सावधान। माध्यान्हिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायो सरगम कुरुवे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान् श्रीतीर्थकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यां नित्यश्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासि घनर्देवं गन्धियं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुतरान्मोहयं शिरसा इच्छामि भन्ते सुतभक्ति काउसको कौतो अंगो वंग पैने पाउडे पर्यम मान ओ पोग्या चुबिया सुते मला वेळ नाहीये कालम यचिमे पूज्यमी बंदामी नमस्यामि दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ मध्यान्हिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री आचार्य भक्ति कायो सरगम कुरुवे हम। जल्दी पारगेभ्य स्वपरमतिभ्य न पटुमतिभ्य सुचरितपुनि दिव्यो नम गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण समगे पंचविहाचार करण संद्री से सीसा अनुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमे नया तरंती संसार सायरम घोरम क्षीणंती अटकम जमन मरणम न पावंती हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ज्ञानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरता स्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छा मिवंते आयरी भक्ति का सको कौतो सलचुक सबनान शब्दं सबचारि जुत्तानं पंचभियाचाराणां आयरियानं आयरादि सुज्ञानोपदेश्यानं वज्जानं तीरेण गुण पालनरियानं सहसाहुनां निचकालं मच्चेमि पूज्येमि बन्दामि नमस्सामि दुःख कहो कम कहो बोहिलाहो सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गन नौगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासि तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तीसां बचों सार्था मासाद्य श्रीमत नेमी चंदाचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिह्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। कुछ बाबूजी ने निचत भाई साहब ब्राह भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगल्य ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं।
जिसको आचार्य भगवंत नेमिचंद्राचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है, जिस पर आरिका गण्य आदिमती माता जी ने टीका की है। हमारा स्वाध्याय उससे चल रहा है। कर्म कांड जी में 9 अधिकार हैं, जिसमें 4 अधिकार पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार हमारा स्थान समूह कीर्तन अधिकार चल रहा है, जिसमें आचार्य बंद के उदय के सत्व के स्थान हमें बता रहे हैं। अभी हमारा जीव पद में किस किस जीव पद में 41 जीव पद में सत्व स्थान जो 12 बताए गए हैं, उसमें कौन कौन सा किस किस पद में कौन कौन से स्थान पाए जाएंगे, ऐसा प्रकरण चल रहा है। देख तो ये क्या हो रहा है यहाँ, दवाई उसको किसको उसे वहां ले जाके चरण सभी बोलेंगे। पढ़नीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुत्कीर्तनं गोच्छम् नमिउणनेमिनाहं सच्चजुहिठिर्नमं श्रियङ्गिजुगं बन्धुदय सत्यजुतं ठानसमुत्कीर्तनं गोच्छम्। कल गाथा नंबर 623 हुई थी और 624 नंबर की गाथा आज होगी। एक बार पुनः हम लोग 41 जीव पद को दोहरा लेते हैं। 41 जीव पद में तिर्यंच संबंधी टोटल कितने जीव पद हैं? 41 जीव पदों में तिर्यंच संबंधी टोटल जीव पद कितने हैं? और तो किसी का हाथ नहीं उठ दिख रहा है। सुमन जी दिल्ली जी 34 34 33 तिर्यंच संबंधी 34 पद। नहीं दीदी 32। मेरा प्रश्न पुनः खड़ा है, कोई भी ऐसे नहीं बोलेंगे। तिर्यंच संबंधी जीव पद कितने हैं? हैंड रेज करेंगे हमको। अगर हाँ बाबू जी आपका देख लिया मैंने। आप वर्षा जी आप बोलना चाह रही हैं क्या? 32 तिर्यंच संबंधी 32 है। क्योंकि पर्याप्त अपर्याप्त जहाँ मिलता है तो वहां पर मनुष्य भी लगा करके पर्याप्त अपर्याप्त संबंधी बता दिए जाते हैं 34। वास्तव में तिर्यंच के तो 32 ही हैं। ये 32 जीव पद कौन बताएंगे कौन कौन से हैं? एकदम धारावाहिक ढंग से, वहां से वहां नहीं पहुंच जाइएगा, लाइन से पहुंचिएगा। याद तो नहीं, पाठ देख के बता सकती हूँ। जवानी बताना, अभी तो नहीं जवानी बताएंगे तो फिर देख के देखेंगे। चलिए ठीक मंजू जैन दिल्ली, मंजू जैन दिल्ली। क्या बात? मंजू जैन आप निकल ही गए क्या? लाइट गई लगता उनके यहाँ। चलिए जयश्री जी। हाँ प्रणाम दीदी। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, साधारण वनस्पति काय के सूक्ष्म और बादर 10 हो गए। और फिर प्रत्येक वनस्पति 11 हो गया। फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय संज्ञी और पंचेंद्रिय असंज्ञी, मतलब ये सब मिला के 16 हो गए। उनके पर्याप्त और अपर्याप्त 32 हो गए, बहुत सुंदर। 32 हो गए। 9 जीव पद और कौन बताएंगे? शेष बचे हुए 9 जीव पद।
कि 41 है, 41 में 32 तो इन्होंने बताया जयश्री जी ने। 9 पद अब कौन बताएंगे? हाँ बोलिए सुमति भाभी। सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली, पहले आ जाएगा नारकी, फिर समुद्घात केवली, तीर्थंकर केवली, समुद्घात तीर्थंकर समुद्घात केवली, और समुद्घात केवली, समुद्घात केवली, तीर्थंकर केवली, नहीं तीर्थंकर समुद्घात केवली, केवली समुद्घात केवली, केवली और तीर्थंकर केवली 4 ये हुए। फिर नारकी लेके 5 हो गया, आरक शरीर 6 हो गया, और देव 7 हो गया। गलत हुआ क्या? गलत नहीं हुए तो 32 और 7 तो 39 ही हुए ना। 34 32 तो त्रियंश के बताए, तो उसके बाद तो 9 कितने चाहिए हमको? 9 चाहिए। त्रियंश का 32 बताया क्या? 34 होता ना, 17 दूनी 34 होता ना त्रियंश का। अभी 4 तो तो केवली का हो गया, 4 तो केवली का, एक नारकी का 5, और आहारक शरीर हो गया, और देव का हो गया 6, 7 हो गया ना, 7 हो गया। 32 लेकिन कौन सा ये नहीं समझ में आ रहा भाभी मेरे को। हाँ कोई बात नहीं, म्यूट कर लीजिए। हाँ विभा गांधी। दीदी प्रणाम। मनुष्य के 2 पद, एक पर्याप्त और अपर्याप्त। हो गया अब केवल 40। हाँ, मनुष्य, क्योंकि मनुष्य त्रियंश हो गया और बताने की जरूरत नहीं है। तो हाँ 32 तो पहले त्रियंश का, 2 उसमें मनुष्य का मिला तो 34, 4 केवली का मिला तो 38, और एक नारकी, देव और आहारक, इस तरह से 41 पद होते हैं। चलिए अब हम लोग ग्रंथ की ओर चल रहे हैं। गाथा नंबर 624 क्या 624 होगी क्या? कौन सी होगी हाँ गाथा? दीदी, हाँ 23 तक हुआ है। 23 तक हुआ है ना? 24 भी हो गई थी। नहीं नहीं 24 नहीं हुई, 23 तक हुई है। एक मिनट, हम इसी में देख लेते हैं ना, भेजे हैं क्या भेजे। 24 बाकी है, 24 से शुरू होगा। हाँ 23 तक हुई, मैंने 23 तक भेजा इसमें। दीदी सादर प्रणाम। ये गाथा नंबर 21 वापस ले लीजिएगा। गाथा नंबर 21? 621। क्यों इतना पीछे क्यों ले जा रहे हो आप हमको? ये गाथा समझ में नहीं आए। गाथा नहीं समझ में आई कि गाथा का अर्थ नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ? गाथा का अर्थ समझ में नहीं आया। का अर्थ समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है। गाथा नंबर 621 फिर से ले रहे हैं। चारों गति के जीवों में 90 प्रकृति सत्व स्थान होता है। 90 प्रकृति में 93 प्रकृति है नाम कर्म की। तो सुमन जी, चूंकि आप के रिक्वेस्ट पर चीज हो रही है तो आप ही से प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रकृति इसमें कौन सी नहीं है? खोल के रखो, आप अपने को खोल के रखो, क्योंकि आपकी जिज्ञासा है तो फिर तो आप ही से पूछना पड़ेगा ना। तीर्थंकर और आराधिक। तीर्थंकर और आहारक दी, जब ये दोनों प्रकृति नहीं तो चारों गति में हो सकता है ना इसकी सत्ता भाई। हाँ जब तीर्थंकर लेते हैं तो त्रियंश गति निकल जाती है। इनको चारों गति को एक साथ बताना था, तो उन्होंने क्या कहा कि 90 प्रकृति का सत्व तो चारों गति में पाया जाता है। वैसे आहारक द्वीप का भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी आहारक द्वीप भी कोई मनुष्य में बांधे तब होता है, स्पेशल प्रकृति है। तो इन्होंने कहा कि 90 प्रकृति का स्थान तो चारों गति के जीव में पाया जाता है। फिर आगे क्या लिख रहे हैं, किंतु इतनी विशेषता है कि मनुष्य गति में छपक अनिवृत्तिकरण के 13 प्रकृति के क्षय से पूर्व तक होता है। तो बल भाई 90 प्रकृति का जो सत्व स्थान हमने बताया, तो आप तो सोचोगे कि केवली के भी है ना, चारों गति का जीव। तो उन्होंने कह दिया कि आप ठहरो, ये कहाँ तक होगा? अनिवृत्तिकरण के दूसरे भाग तक ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि दूसरे भाग में नाम कर्म की त्रियक एकादश नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी
नाम कर्म की 13 प्रकृति की सत्व विच्छुत्ति हो जाती। किसके, किस जीव के होती है? कौन सी श्रेणी चढ़ रहा होता है सुमन पाटनी? चपक श्रेणी। चपक श्रेणी। उपसम श्रेणी में क्या ये उदय में रहे मतलब रहेगी क्या? तत्व में रहेगी। सत्व में रहेगी, क्योंकि उपसम श्रेणी वाले के इन प्रकृतियों का क्षय नहीं होता है, तो वहां पर रहेगी। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि छपक अनिवृत्तिकरण के। बोले भाई आप सोचोगे 90 प्रकृति का सत्व हमको कहाँ मिल जाए, 13वें गुण स्थान में मिल जाए, तो उन्होंने पहले ही साफ कर दिया कि मनुष्य गति में, लेकिन अनिवृत्तिकरण के जहाँ 13 प्रकृति की सत्व विच्छुत्ति होती, उसके पहले तक कोई भी जीव श्रेणी मांडा हो, मतलब मनुष्य के लिए बात हो रही है, उसको 90 तो पाया ही जाएगा। मिथ्या दृष्टि त्रियंच व मनुष्य के 88-84 प्रकृति सत्व स्थान होते हैं। कौन है ये? मिथ्या दृष्टि त्रियंच और मिथ्या दृष्टि मनुष्य है। तो उसको मिथ्या दृष्टि त्रियंच और मनुष्य को क्या कह रहे हैं? 88 और 84 प्रकृति स्थान होते हैं। तो 90 में तो आपने बताया आहारक दिक नहीं है और तीर्थंकर नहीं है। 88 में क्या नहीं है? देवदिक। देवदिक नहीं है। अब कोई मरण करके आ रहा है, 1 इंद्री से, 2 इंद्री से, 3 इंद्री से, 4 इंद्री से, तो ऐसे जीवों को देवगति देवगत्यानुपूर्वी नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये उद्वेलना के स्वामी हैं। तो पहले थी, लेकिन उस पर्याय में गए तो उद्वेलित हो गए। तब उनके पास कितनी सत्ता है? 88 की सत्ता है। अब वे क्या हो रहे हैं? मरण करके चतुर्ंद्रिय तक घटेगा। असंगी चूंकि जाते हैं देव में, इसलिए असंगी पंचेंद्रिय नहीं चलेगा। अब वो मरण करके कहाँ आ रहा? मनुष्य में आ रहा है। तो चूंकि 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, तो मिथ्यात्व के साथ आ रहा है। तो विग्रह गति में मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है? आप अपने को खोल के रखिए, समय बर्बाद होता है। विग्रह गति में तो दोनों तरह के जीव रहेंगे। बस इतने में लपेटे में आ गए, इसलिए मैंने आप ही को खुलवा रखा है। फिर से मैं बोल रही हूँ, 4 इंद्रिय तक के जीव मरण करके आ रहे हैं। यहाँ तो असंगी पंचेंद्री भी घट जाएगा, लेकिन मरण करके आ रहे हैं। तो चूंकि यहाँ देवदिक की बात, इसलिए हमने असंगी पंचेंद्री को हटा दिया। 4 इंद्रिय तक के जीव मरण करके आ रहे हैं, मनुष्य बन रहे हैं, अथवा त्रियंच बन रहे हैं। दोनों ही यहाँ पर है, पंचेंद्री त्रियंच बन रहे हैं, संगी त्रियंच अथवा मनुष्य बन रहे हैं। तो 4 इंद्रिय तक के जीव मरण करके आ रहे हैं, तो विग्रह गति में वो मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है? हाँ, मिथ्या दृष्टि रहेंगे। मिथ्या दृष्टि रहेंगे, क्योंकि 1 से 4 इंद्रिय तक के जीव को तो सम्यक दर्शन रहता ही नहीं है ना। वो भी सत्ता में सम्यक प्रकृति तो भी उदय में नहीं आ सकती उनको तो ना, जब तक संगी पंचेंद्रिय बनेंगे नहीं तब तक उदय आएगा नहीं। अब विग्रह गति में हम लोग जानते हैं कि मिथ्या दृष्टि को देवद्वीप का बंध नहीं होता है ना, देवगति देवगत्यानुपूर्वी का बंध नहीं होता। चौथे गुण स्थान में तो होता है, पहले गुण स्थान में नहीं होता, क्योंकि इतने भद्र परिणाम नहीं पाए जाते कि देवगति देवगत्यानुपूर्वी का उसको ये हो जाए, मनुष्य को और बंद हो जाए। तो बंद सत्ता कब होगी? जब बंद होगा तब। बंद नहीं होगा तो पहले वाली की तो उसने उद्वेलना कर दी, अब नया बंद होगा तब सत्ता होगी। तो अभी विग्रह गति में देवगति देवगत्यानुपूर्वी का बंद हो नहीं सकता, चूंकि मिथ्या दृष्टि है। तो उस समय क्या पाया जा रहा है कि 88 प्रकृति का सत्व है उसके पास। कारमान काल में भी, मिस्र काल में भी पर्याप्ति पूर्ण करेगा उतनी देर भी 88 प्रकृति का ही सत्व पाया जाता है। पर्याप्ति पूर्ण करते ही देवदूत का बंध कर लेता है। तो इतनी देर के लिए क्या देखा गया कि मनुष्य अथवा त्रियंच, त्रियंच यहाँ पर पंचेंद्री संगी त्रियंच लगाना है, उसको 88 प्रकृति का सत्व पाया जाता है, अगर मिथ्या दृष्टि है तो। फिर इन्होंने कहा 84 प्रकृति का सत्व स्थान होता है। 84 में कौन सी 4 नहीं है? नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और वैक्रिक शरीर और वैक्रिक अंगोपांग। नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी भी जो 1 इंद्रिय आदि में चला गया है, पहले तो सत्ता थी उसकी, लेकिन ये प्रकृति भी कैसी है? उद्वेलना वाली है, तो इसकी भी उद्वेलना हो गई। उद्वेलना हो गई, अब वो मरण करके कहाँ आ रहा है? संगी पंचेंद्रिय त्रियंच बन रहा है अथवा मनुष्य बन रहा है। तो अब उसकी सत्ता कितनी है? चूंकि पहले देवगति जब उद्वेलना होती है 1 इंद्रिय आदि को,
तो पहले देवगत्यानुपूर्वी की उद्वेलना होती है, उसके बाद उद्वेलना सारी उद्वेलना एक साथ चलती है। उद्वेलना ऐसा नहीं कि देवगति की हो गई वो खत्म हो गई उसके बाद नरक गति, ऐसा नहीं होता। जिस पर्याय में जितनी प्रकृति की उद्वेलना चलती है वो सारी एक साथ चालू हो जाती है। किसी की उद्वेलना पहले पूरी हो जाती, किसी की उद्वेलना बाद में पूरी होती है, तो उस हिसाब से आगे पीछे होती, न कि उद्वेलना एक होने के बाद दूसरी होती है, ऐसा इसको नहीं समझेंगे। तो उसने देव नरगति नरगत्यानुपूर्वी और वैक्रिय शरीर वैक्रिय कांगोपांग की उद्वेलना कर लिया। अब मर करके कहाँ आ रहा है वो, पंचेंद्रिय त्रियंच बन रहा है और मनुष्य बन रहा है। तो अब विग्रह गति में उसके पास मिथ्या दृष्टि है अथवा सम्यक दृष्टि, उससे कोई 84 प्रकृति में फर्क नहीं पड़ेगा, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि का। तो 84 प्रकृति है उसके पास। तो यहाँ पर कारमान काल में उसको कौन कौन सी प्रकृति नहीं रहेगी, 90 तो हम लोग जान गए, बाकी 6 कौन कौन सी नहीं रहेगी। सत्ता नहीं रहेगी क्योंकि उद्वेलना कर दिया। 6 कौन सी नहीं, अब उसको 84 वाले की 6 प्रकृति कौन सी गई। 84 म्यूट हो आप, म्यूट मत करना, आपको मना किया है। नरक दिक और ये सब गई ना, अरे आप हारक वैक्रिक अंगोपांग और नरक दिक, वैक्रिक शरीर, ये 4 चलेगी ना। अब आप इतना भी ढंग से जवाब नहीं दोगे तब तो समझाना बहुत मुश्किल हो नहीं, जाता है। 84 प्रकृति ये बता रहे हैं कि 84 प्रकृति रहेगी। 90 का तो हिसाब हो गया, हारक द्वीप को बोलने की तो जरूरत ही नहीं ना, 90 में से ये चल रहे हैं, अब ये 90 में से खाता मिला रहे हैं, तो अब ये 84 है उसको। तो कारमन जिस समय विग्रह गति में है, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री से जीव मरण करके आ रहा है और संगी पंचेंद्रिय त्रियंच बन रहा अथवा मनुष्य बन रहा है। तो विग्रह गति में उसको आचार्य कह रहे हैं कि 84 प्रकृति की सत्ता पाई जाएगी। तो अब इसमें 90 में से 6 प्रकृति कौन सी चली गई। यार ये तो बड़ा मुश्किल है तब तो समझाना। हाथों हाथ आप ही की चर्चा चल रही है, सबको मौन करा दिया गया। हाँ, और अब भी सारी चीज बोल रही हूँ मैं, ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है सुमन जी। तो ये छपरा मतलब यही तो सब गई ना, जो देवदिक गई, नरक दिक गई तो गई, आप बोलिए वैक्रिक ना। शरीर आंगों गई। हाँ तो बोलिए ना, आपसे पूछा जा रहा हाँ, है ना। वैक्रिक शरीर आंगोपांग गया और नरक दिक गई और वैक्रिक शरीर गया और वो तीर्थंकर गई, आरा दिक गई। यार मेरे 90 में से घटाना, बार बार आहारक तो 90 में से 6 ही हो गई, ये 4 ये हो गई, 2 ये हो गई, 4 ये और 2 ये। जब हम कह रहे हैं कि 90 में से खाता लेना तो आप आहारक हाँ, क्यों बोल रहे हो, बोलो। नहीं, हाँ, 90 में से तो 6 ये हो गई ना, नरक देवदीप देवदिक और नरक दिक और वैक्रिक शरीर वैक्रिक आंगोपांग, तो ये इस 6। तरह से बोलना चाहिए ना कि अब भी समझाया मैंने, उद्वेलना जब होगी साथ में होगी सबकी, लेकिन पहले देवदूत की होगी उसके बाद नरकद्वीप की होगी। तो हम जब 6 प्रकृति बताएंगे तो हम ऐसे बोलेंगे ना, भाई देवदिक नरकद्वीप वैक्रियद्वीप। अब ऐसे थोड़ी कभी शरीर बोल दिए, कभी नरक गति बोल दिए, कभी आहारक बोल दिए, ऐसे थोड़ी बोला जाता इतने बड़े ग्रंथ में। बताओ, इतना सा भी संभल के नहीं बोलोगे तो फिर मैं कैसे समझाऊंगा आपको। 6 प्रकृति अब उसके है नहीं, सत्ता है नहीं, जो उद्वेलना कर लिया। कारमान विग्रह गति से जा रहा अथवा रिजु गति से जा रहा, कैसे भी जा रहा तो मिश्र काल आ जाएगा। तो उस समय ये 6 प्रकृति की सत्ता, 88 को भी अब छोड़ दीजिए, 4 प्रकृति की सत्ता भी उसको नहीं पाई जाएगी। नरक द्वीप की, वैक्रिय कांगोपांग की, वैक्रिय शरीर की। क्यों नहीं पाई जाएगी, उद्वेलना तो कर लिया लेकिन नया बांध सकता है ना। सत्ता घटानी, उदय बंध तो घटाना नहीं है, यहाँ सत्ता घटानी है। तो ठीक है, उसने उद्वेलना करके 84 कर ली, तो वो 84 प्रकृति वाला हो गया नामकरण का। तो अब वो बांध ले प्रकृति और नरक द्वीप बांध ले और 88 की सत्ता कर ले। क्यों नहीं कर पाता है विग्रह काल में। विग्रह काल का तो समय भी कम रहता है और अपर्याप्त रहता है उसमें। तो डेली 10 बार सिखाया जाता, डेली 10 बार ये चर्चा होती, डेली। हम लिखेंगे भी नहीं, दिमाग भी नहीं लगाएंगे।
क्या नियम बताया गया है कि किसी भी जीव को नरक द्वीप का बंध हो ही नहीं सकता। ना पर्याप्त अवस्था में क्यों नहीं हो सकता? इतने संश्लेष परिणाम नहीं होते। देवगति के लिए बोला गया इतने विशुद्ध परिणाम नहीं होते, इसलिए नहीं बनती पर्याप्त अवस्था में अथवा विग्रह गति में। नरक द्वीप क्यों नहीं बनता? क्योंकि इतने बेचारा का कारमान शरीर, उसको कहाँ से, न मन है न कुछ है, कहाँ से इतना संक्लेश परिणाम करेगा कि नरक द्वीप बन जाए? तो नरक द्वीप का भी बंद नहीं होता। तो क्या देखा गया कि भाई विग्रह गति में जब तक मिश्र काल है तब तक उसको क्या है, 84 प्रकृति की सत्ता है। पर्याप्ति पूर्ण किया, उसके अगले समय में वो नरक द्वीप का बंद कर सकता, देव द्वीप का, नरक द्वीप का, सबका बंद कर सकता पर्याप्ति पूर्ण होने पर। तो उसमें फिर ये सत्ता नहीं पाई जाएगी। तो इसको, इस मिथ्या दृष्टि त्रियंच अथवा मनुष्य को इतनी सी देर के लिए 88 और 84 प्रकृति की सत्ता पाई जाएगी। उसके बाद नियम से इनके देवद्वीप और नरक द्वीप आ ही जाएगा, बंद कर ही लेगा। बस यही है, और तो इसमें कुछ है नहीं। इस गाथा के अनुसार एक इंद्रिय आदि में जहाँ देवद्वीप की उद्वेलना होती है, वही चीज बताए हैं जो हम आपको समझाए, वहां भी ऐसी सत्ता पाई जाती। तो कह रहे हैं एक ये जो 88 84 की आचार्य कह रहे हैं कि हमने आपको ऊपर कहा मिथ्या दृष्टि त्रियंच व मनुष्य, तो यहाँ तो संगी पंचेंद्रिय की बात चल रही थी। तो यहाँ कह रहे एक इंद्रिय आदि में भी ये सत्ता पाई जाएगी। उद्वेलना कर लिया तो 88 की सत्ता है। उद्वेल, मान लीजिए एक इंद्रिय बार बार बनता जा रहा, यद्यपि उद्वेलना होने में असंख्यात वर्ष लगता है, असंख्यात वर्ष की आयु तो इनकी होती नहीं है। तो लेकिन बार बार एक इंद्री बन रहा, दो इंद्री बन रहा, एक इंद्री बन रहा, दो इंद्री बन रहा, तो बार बार बनते बनते क्या हो गया, उद्वेलना हो गई। तो इस तरह से एक इंद्री आदि को भी, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री को भी ये 88 और 84 प्रकृति की सत्ता पाई जा सकती है। अनेक समय तक, असंख्यात वर्ष तक इसी में घूमता रहा तो असंख्यात वर्ष में उद्वेलना हो जाती है, तो उनमें भी पाई जाती है। लेकिन इनमें से जो मिथ्या दृष्टि त्रियंच और मनुष्य बनता है, उनमें तो पाई ही जाती है। लेकिन वहां पर क्या होगा, वहां पर पर्याप्ति पूर्ण करने पर वो इन प्रकृतियों को बांध लेगा, तो वापस इसको सत्ता क्या हो जाएगी, 88 की, 90 की हो जाएगी। 88 की हो जाएगी पहले, फिर 90 की हो जाएगी। पर जो एक इंद्रिय आदि में घूम रहा है, उद्वेलना हो चुकी है, इनको 90 की सत्ता नहीं होगी, ये उस प्रकृति को नहीं बांध सकेंगे। तो ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। तथा जो जीव मरण करके त्रियंच व मनुष्य में जहां भी उत्पन्न हो, वहां भी इनकी सत्ता पाई जाती है। त्रियंच और मनुष्य में अब जैसे समझाया कि पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद तो बांध लेंगे, लेकिन जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक अगर उद्वेलना करके कोई जीव में आ रहा है तो उनमें 84 अथवा 88 की सत्ता पाई जाती है। मिथ्या दृष्टि त्रियंच के ही 82 का सत्व किसको पाया जाता है? तो कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि त्रियंच के ही 82 का सत्व पाया जाता है। 82 में मनुष्य दिक्क नहीं है, तो मनुष्य दिक्क की उद्वेलना करता है। तो कौन करता है? मनुष्य दिक्क की उद्वेलना करने का स्वामी कौन है? तेज का एक भाई। इतने कम होमवर्क में तो तेज का एक भाई का एक, तेज का एक भाई का एक, सॉरी, अरहंत भी नहीं तेज पढ़ा का एक भाई, तेज का एक भाई का एक। बहुत खराब बात है ये आप लोगों की, बहुत खराब बात है, बहुत ही खराब बात है। एक तेज का एक वायु का एक नहीं बोल पाते हैं आप लोग। तो त्रियंच तो ऊपर आ ही गया था, फिर अलग से क्यों कहते? त्रियंच का तो वर्ण आ गया, एक इंद्री तक का आ गया, वहां नहीं लिए, तो इसका मतलब कोई खास चीज है ना? तो यहाँ कहते हैं मनुष्य की उद्वेलना कौन करेगा? जो तेज का एक वायु का एक में जा रहा है और जाके उत्पन्न हो रहा है, उसको वो उद्वेलना करेगा। लेकिन उद्वेलना कर रहा है, उद्वेलना करते करते बहुत छोटी आयु है तेज काई की, तो 3 ही दिन की है, मर गया तो 3 दिन में तो कोई उद्वेलना होती नहीं है। अब वो कहाँ चला गया? एक इंद्री में चला, और दूसरी पृथ्वी का एक आदि में चला गया, 2 इंद्री में चला गया, तो फिर वो उद्वेलना रुक जाएगी, वहां वो उद्वेलना रुक जाएगी। उसकी उद्वेलना करने वाले केवल तेज का एक वायु का एक जीव है। इसमें जन्मते रहे तेज से वायु, वायु से तेज, अथवा खाली तेज ही तेज, तेज ही तेज बनते रहे, असंख्यात वर्ष तक बन सकते हैं, तो उसकी उद्वेलना हो जाएगी। मनुष्य की उद्वेलना का स्वामी केवल तेज का एक वायु का एक जीव है। सो यहाँ लिख रखे हैं।
वहां भी इसकी सत्ता है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि तेज कायिक वायु कायिक में भी मनुष्य दिख, यद्यपि वो मनुष्य में नहीं आएंगे लेकिन उनको सत्ता है। अब मरण करके कोई आया है मनुष्य दिख की सत्ता वाला, मनुष्य दिख की सत्ता सबको हो सकती है। तेज कायिक वायु की जीव कायिक जीव कौन बनता है? या तो मनुष्य बनता है या त्रियंच बनता है। मनुष्य दिख की सत्ता है उसके पास में, असंख्यात वर्ष में उद्वेलना होगी तब तक इसको सत्ता पाई जाएगी। ऐसा कह रहे हैं कि वहां भी इसकी सत्ता पाई जाती है, लेकिन उद्वेलना होती रहती है। चले गाथा नंबर 624। बासीदिं बजत्त बासीदिं बजित्ता बारस ठानानि हुंति मनुवेसु सीदादी चौठाना छठाना केवली दुर्गेशु बासीदिम वज्जिता बारस ठानानि होन्ति मनुवेशु सीदादी चौठाना छठाना केवली दुर्गेशु। गाथा का उच्चारण करिए मंजू जी जयपुर। है कि नहीं? नहीं है क्या? बारस ठाणा सीदादी चौठाणा छठाणा केवली दुर्गेशु। तो सत्व स्थान टोटल 13 होते हैं। ये क्या कहते हैं? बासीदिम वजिता, बासीदिम माने विरासी वाला, वजिता माने छोड़कर, विरासी प्रकृति के स्थान को छोड़कर, बारस ठाना निहोन्ति मणुवेशु, 12 स्थान जो है सत्व स्थान 13 हैं, तो 12 माने 12 ठानानी माने स्थान, होन्ति माने होते हैं, मनुवेशु मनुष्यों में। कहते हैं 82 प्रकृति वाला स्थान को छोड़ करके बाकी जो 13 स्थान में एक निकल गया तो 12 स्थान मनुवेशु सप्तमी का बहुवचन है, मनुष्यों में होता है। सीध आदि चौठाना, सीध आदि माने 80 आदि 4 स्थान, यानी 80, 79, 78 और 77। छठाना और छठाना केवली दुगेशु, तो दुगेशु में पहले संयोग केवली निकाल लेंगे, तो संयोग केवली के क्या कहते हैं? सीधादि चौठाना, 80 आदि 4 स्थान हैं। और अयोग केवली के क्या कह रहे हैं कि 6 स्थान है, छठाना 6 स्थान हैं। अयोग केवली के 6 स्थान है, सत्व स्थान, और संयोग केवली के 4 स्थान हैं। तो और तो कमना चाहिए, अयोग केवली के स्थान तो बढ़ गए संयोग केवली से। बासी दिन वजिता 82 प्रकृति, 82 प्रकृति वाला स्थान कौन सा था? जो अग्नि कायिक वायु कायिक जीव मनुष्य जीव की उद्वेलना करते हैं उसके होता है। अच्छा, तो ये फिर क्या कह रहे हैं कि 82 दिन वजिता बार पहले की इसी को लेते हैं, तो 82 प्रकृति का स्थान क्या कहते हैं? छोड़ करके मनुष्य को बाकी जितने स्थान हैं 93, 92, 91, 90 ये सारे स्थान मनुष्यों को पाए जाते हैं, लेकिन 82 वाला नहीं। क्यों नहीं पाया जाता 82 वाला? और पाया जा सकता है क्या, अथवा क्यों नहीं पाया? दोनों चीज घटाना, घटेगी दोनों चीज, गर्दन हिलाने से नहीं होगा। 82 वाला स्थान क्यों नहीं पाया जाएगा मनुष्यों में? क्योंकि वो मनुष्य गति में होता है। अरे रे रे, आप ऐसे खोल के बोलिए भी मत, क्योंकि आप थोड़ा भी चीजों को पता नहीं क्यों पकड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे खोल के कोई नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप लोग का उत्तर बहुत गलत आता है ना। सही आए तब तो कोई भी खोल के बोल दे। हाँ बोलिए त्रिशला जी। इसका 22 का वो सॉरी 82 का स्थान इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें मनुष्य अधिक की उद्वेलना होती है। मनुष्य अधिक की उद्वेलना जो है वायु कायिक और अग्नि कायिक जीव करते हैं, वो त्रियंच में ही पैदा होते हैं, मनुष्य में नहीं हुआ स्थान। इसका उत्तर ये है कि वो त्रियंच में ही जाते हैं, मनुष्य में नहीं जाते। तो ये बात तो हो गई। अब हम कह रहे हैं कि पाए जाते हैं, तो इसको कैसे घटाएंगे? और शास्त्र कह रहा, मैं नहीं कह रही, शास्त्र कह रहा। कैसे कैसे बनाए? हाँ बाबूजी समझ गई आपकी बात में। कैसे बनाए?
बहुत ईजी है, चूंकि अभी थोड़ी देर पहले इस तरह से डायरेक्ट नहीं समझाया, पर इनडायरेक्ट तो अभी तुरंत समझा के गए हैं, वो भी सुमन जी के चलते। 82 प्रकृति का सत्व स्थान मनुष्यों में पाया जाता है, कैसे पाया जाएगा? बिरासी 82 वाला स्थान, उसमें से जोड़ना कर रहा जोड़ना करके नहीं सुन पाया। 82 का स्थान नहीं पाया जाएगा, 88 और 84 का स्थान पाया जाएगा। 88 और 84 का स्थान, 82 वाला तो नहीं पाया जाएगा, किसी हालत ही नहीं पाया जाएगा, क्योंकि उद्वेलना हो गई, और उद्वेलना करके वो किसमें गया? पृथ्वी कायिक में गया। मान लीजिए मनुष्य में तो जाएगा नहीं, पृथ्वी कायिक में गया। वहां जाते ही मनुष्य का बंध कब हो जाता है? कल बताया था हमने, अग्नि कायिक तेज कायिक जीव मरण किया, उद्वेलना कर लिया मनुष्य की, अब वो पृथ्वी कायिक बन रहा है, वायु का जल कायिक बन रहा है, वनस्पति कायिक बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, एक इंद्री बना रहे, अथवा 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री भी भले बना दीजिए, तो वो मनुष्य का बंध कब कर लेगा? कल कितना हाईलाइट किए थे इसको हम, तीनों गति की तुलनात्मक हाईलाइट। और पृथ्वी कायिक में बोले थे आप, पृथ्वी स्थावर में, पृथ्वी कायिक में, और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय। क्या बोले थे? हम क्या पूछ कि रहे हैं? पृथ्वी कायिक में वापस कर सकता है। कब कर लेगा, मेरा प्रश्न ये है, कब कर लेगा? कल ही बोले हैं, और तीनों गति को बार बार हाईलाइट कर करके, कल का आप लोग को आया नहीं है वो मैं जान रही हूँ, लेकिन इतना सा भी नहीं याद होता ना, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात हो जाती है। तर्कना वाली चीज तो याद होनी चाहिए, साहित्य नहीं याद होता, भाषा नहीं याद होती है, तर्कना याद होनी चाहिए। एक बार अगर हम 2 का टेबल याद कर लिए, तो आज 80 बरस के हो जाओ चाहे 100 बरस के हो जाओ, टेबल भूलता नहीं आदमी। तो वही चीज है, क्योंकि गणित है, गणित नहीं भूलना चाहिए। बोलिए जयश्री जी। हाँ दीदी प्रणाम दीदी। अपर्याप्त अवस्था में बांधना शुरू कर देगा। अपर्याप्त विग्रह गति नहीं, पर मतलब अगर विग्रह गति से जा रहा तो मरते ही कर लेगा। आप लोगों को कहे थे कि 2 गति अपर्याप्त अवस्था में नहीं बंधी है, अपर्याप्त अवस्था में विग्रह गति भी ले लेंगे, मिश्र काल भी ले लेंगे। देवद्वीप और नरक द्वीप का बंध नहीं होता, मनुष्य द्वीप का बंध मरते ही दूसरी आयु चालू हुई बंद हो जाएगा। ये कल बहुत बढ़िया से बोला गया। आज अगर ऑडियो आता तो ईमानदारी थोड़ी सी बरतिएगा और सुनिएगा। खूब हाईलाइट मैंने किया है कल इस चीज को, बार बार किया है कि ये बन सकती, त्रियंच गति भी बन सकती है। जब मनुष्य बन सकती है तो त्रियंच क्यों नहीं बन सकती है? खाली 2 ही गति के लिए बार बार आ रहा है, तो पारिशेष न्याय से ऐसे भी निकल गया कि मनुष्य का बंध हो जाएगा, मरते ही हो जाएगा। ये जैसे तेज का एक मरण किया अथवा वायु का एक मरण किया, और मान लीजिए उद्वेलना उसने पूरी कर ली है, पृथ्वी का एक में आया, जैसे ही पृथ्वी का एक की आयु चालू हुई, मनुष्य द्वीप का बंद कर लेगा। कोई भी द्वीप का बंद तो करना ही है, तो देव द्वीप को नरक द्वीप का तो बंद कर नहीं सकता है, या तो त्रियंश द्वीप का करे या मनुष्य द्वीप का करे, कोई भी कर लेगा मरते ही अगले समय में। उपाद, आपको कल उपपाद तक हमने बोला था कि उपपाद के पहले समय में ही कर लेगा, ये तक बोला था मैंने। उपाद भी कल नाम लिया था। अब बाकी आप लोग की मर्जी, जितना याद रखें बाबा रे। बहुत बहुत हर चीज को सैकड़ों बात बोलने के बाद भी तो ऐसा, इसलिए 82 वाला स्थान नहीं बनेगा किसी हालत में भी, लेकिन 88 और 84 वाला स्थान मनुष्य के और त्रियंश के बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? 88 में क्या है? देवदिक नहीं है। अब कोई देवदिक की उद्वेलना कर लिया है ना, देवदिक की उद्वेलना कर करके क्या कहाँ मनुष्य में आ रहा है, तो 88 देवदिक की उद्वेलना के बाद मनुष्य में आ रहा है, तो 88 की सत्ता कहाँ तक पाए? अभी तुरंत ये बताए हैं, अभी ऊपर बता के आए हैं, फिर से उस प्रश्न को दोहरा रहे हैं
उसके बाद भी उत्तर आए तो ठीक है। कहाँ तक पाई जाएगी 88 की सत्ता? देव दिव्य की उद्वेलना करके कोई आ रहा है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, चारों ही कर सकते हैं, चारों ही प्रकार के त्रियंग कर सकते हैं। तो उद्वेलना कर लिया, उद्वेलना करके अब वो मनुष्य पर्याय में आ रहा है। तो यहाँ पर आचार्य कहते जैसे कहा ना, कहीं 82 वाला स्थान तो पाया ही नहीं जाएगा, बाकी सारे स्थान पाए जाएंगे। तो प्रश्न यहाँ पर उठा कि भाई 88 वाला कैसे पाया जाएगा, 84 वाला कैसे पाया जाएगा। अभी हमने आप लोगों को सुमन जी जब बोली है तो पीछे वही समझा के, पूरा पीछे जो 621 नंबर की गाथा का अर्थ सारा वही है, वही समझा के यहाँ पर आए हैं और आज फिर समझाया गया है। तो आप लोगों से पुनः पूछते हैं 88 की सत्ता कैसे पाई जाएगी, क्योंकि ग्रंथ कह रहा केवल 82 का स्थान नहीं होगा, बाकी सारे स्थान होंगे, यानी 88 का स्थान भी होगा। कब होगा, कैसे होगा, कितनी देर होगा। अभी जो 621 नंबर गाथा में क्या समझाया गया आप लोगों को, यही चीज समझाया गया ना, यही चीज बताया ना अभी कि 88 में 88 की प्रकृति वाला कोई आकर के मनुष्य बन रहा है, तो अपर्याप्त अवस्था में देवदीप का बंद होता नहीं है, तो अपर्याप्त अवस्था और जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर रहा वो अवस्था भर उसको 88 का रहेगा। अब भी बताया ना 5-10 मिनट पहले ही, 84 का भी बताया, 84 का भी बताया, 88 का भी बताया। सुमन जी ने क्वेश्चन करके दोबारा पूछा, सुमन जी भी उत्तर नहीं दे पा रही, वही चीज यहाँ आ गई है, उसी को वापस पूछ रहे हैं। अभी समझाया, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री उद्वेलना के स्वामी हैं, देवद्वीप के, नरक द्वीप के, उद्वेलना कर लिए। उद्वेल, चूंकि वो लोग देव में जाते नहीं इसलिए उद्वेलना हो जाती है। अब वो मनुष्य में जन्म ले सकते हैं, मनुष्य में जन्म ले रहे हैं, तो उनको उद्वेलना करने से 88 की सत्ता हो गई थी। तो अब विग्रह गति में है, पर्याप्त अवस्था में देवदीप का बंद होता नहीं है, पर्याप्ति पूर्ण करेगा। अभी तो कहा कि पर्याप्ति पूर्ण करते ही देवदीप का बंद कर लेगा। अब बहुत अब आज के इसमें 5 बार 6 बार बोल चुके हैं, और सुमन जी ने तो खास करके समझा, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं, पता नहीं, मुझे समझाना ही नहीं आ रहा है कि आप लोग उत्तर नहीं देते हैं कोई भी, मुझे समझाना ही नहीं आ रहा है। क्या करूं, खाली पढ़ जाऊं क्या फिर, जब समझ में, हाँ क्या करूं बोलिए आप लोग, जब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करूं, क्योंकि अब भी तुरंत ही समझाया मैंने। 88 का भी बताया, 84 का भी बताया, दोनों बताया कि विग्रह गति में या पर्याप्त अवस्था में देवद्वीप का नरकद्वीप का बंद नहीं होता, क्यों नहीं होता ये भी बताया। पर्याप्ति पूर्ण करते ही तो इस तरह देवद्वीप भी बांध सकता है, नरकद्वीप भी बांध सकता है, मिथ्या दृष्टि है तो नरकद्वीप भी बांध सकता है। तो 88 का भी सत्व बन जाता है, 84 का भी बन जाता है। कितनी देर के लिए, सिर्फ पर्याप्त काल, और जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता तब तक के लिए। पर्याप्ति पूर्ण होते ही दोनों में से किसी का बंद कर लेता है तो उसकी सत्ता बन जाती है। तो ऐसा कोई जीव जो उद्वेलना करके आ रहा है और मनुष्य बन रहा है, तो उसको 88 का भी सत्व पाया जाएगा, 84 का भी सत्व पाया जा सकता। नहीं समझ में आ रहा है क्या, खाली पढ़ लूं क्या, पढ़ लूं क्या, पूरा अध्याय बचा हुआ खाली पढ़ लूं क्या बाबूजी, वाचना कर लूं खाली, क्या करूं बोलिए आप लोग क्या कहते हैं। क्योंकि कितनी अब भी तुरंत जो चीज कल हो चुकी थी वो पूरा सुमन जी ने मेरे को पूरा आधा घंटा मेरा इसमें गया है, और अब भी वही प्रश्न आप लोगों से पूछे तो किसी का भी हैंडरेज नहीं आया। तो या तो फिर मुझे समझाना भी नहीं आ रहा होगा, कोई जरूरी नहीं है, मेरे में ही गलती होगी, तो फिर समय बिताने से तो कोई फायदा नहीं है ना, कोई भी फायदा नहीं समय बिताने से। आज तक हमको जब यही नहीं याद हुआ कि अपर्याप्त अवस्था में देवद्वीप का बंद नहीं होता, नरक द्वीप का बंद नहीं होता, हम इतना सा भी जब याद नहीं कर पाए तो आगे तो और कठिन कठिन आने वाला है। तो क्या बोल पाएंगे हम लोग, कुछ नहीं बोल पाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे, कितना भी भले में भौंकती रहो कोई फायदा नहीं होगा। किंतु संयोग केवली के 80, 79, 78, 77 प्रकृति रूप 4 स्थान है, तथा अयोग केवली के 80, 79, 78, 77, 10 और 9 प्रकृति रूप 6 स्थान है। इस तरह से यहाँ पर मनुष्य का और
सहयोग केवली अयोग केवली का इन्होंने बता दिया। गाथा नंबर 625। सम विषम ठानाणीय कमेन तिथिदर केवली सुहवे ती दूणवदि आहारे देवे आदिम चौकम तू सम विषम ठानाणीय कमेन तिथिदर केवली सुहवे तिदुदवदि आहारे देवे आदिम चौकम तू। और आप लोग तो बहुत से लोग इसमें, आप लोग तो बहुत बड़े उनसे पढ़ करके आ रहे हैं, बीना जी से, जो मेरे को मेरी गलतियां निकालती, उनसे पढ़ के आप आ रहे हैं। ग्रंथ की गलती को उन्होंने मेरे पे थोपा था, उनसे आप लोग तो पढ़ के आ रहे हैं, तो आप लोग को तो जवाब देना चाहिए। इतनी अच्छी जगह से पढ़ के आए हैं तब पर भी। चलिए गाथा को उच्चारण करिए त्रिशला जी। म्यूट है शायद, वो बोल नहीं रहे हैं। वेरी सॉरी। संविषम ठानानि यह कमेन तिथिदर केवली सुहवे तिदूनवति आहारे देवे आदिम चौकम तू। सम विषम ठानानि, समस्थान विषम स्थान, कमेना क्रम से, तीर्थ इधर केवलीशु होवे। तीर्थ माने तीर्थंकर केवली में, इधर माने सामान्य केवली में होता है। क्या कह रहे हैं? समस्थान तो तीर्थंकर केवली के होता है और विषम स्थान केवली के होता है, अयोग केवली के, सामान्य केवली के होता है। वे ती दू नवदी, नवदी 90, ती माने 3, 93, दूसरे फिर 92, 93 और 92 आहारे देवे, आहारे माने आहारक शरीर, आहारक शरीर वाले के, देवे माने देव में, आदिम चौकमतु शुरू के 4 स्थान होते हैं। ती दू नवदी, नवदी में 3, 93, 2 और आहारे, आहारक में माने आहारक शरीर वाले के, देवे माने देव के, आदिम चौकमतु आदि के 4 स्थान होते हैं। तो यहाँ पर सम और विषम स्थान 8 और 9 वाले घटेंगे, साथ देखें क्या कहते हैं। पूर्व गाथा में सहयोग केवली के 4 पर जो बताए हैं, ऊपर की गाथा में अयोग केवली के 6 स्थान कहे हैं। उनमें से तीर्थंकर प्रकृति सहित सहयोग अयोग केवली के सम संख्या रूप सत्व स्थान, यानी तो सहयोग केवली है उसके तो सम संख्या होगा। तीर्थंकर प्रकृति रहित सामान्य सहयोग केवली अयोग केवली के विषम संख्या रूप स्थान हैं। ऊपर 4 स्थान बताए सहयोग केवली के, तो 80 और 78 वाला तो हो जाएगा, क्या नाम है, इसको तीर्थंकर केवली को, और 79 और 77 वाला हो जाएगा सामान्य केवली को। वो यहाँ पर सम और विषम स्थान कह रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, अर्थात तीर्थंकर प्रकृति सहित सहयोग केवली के 80 और 78 प्रकृति तथा अयोग केवली के 80, 78 और 10 प्रकृति का सहयोग केवली अयोग केवली दोनों का बता रहे हैं। 10 प्रकृति इस प्रकार 3 स्थान है, 10 भी समरूप है। और तीर्थंकर प्रकृति रहित सामान्य केवली के 79 का 77, 79, 77 प्रकृति रूप तथा अयोग केवली के 79, 77 और 9 प्रकृति, ऐसे 3 सत्व स्थान है। आहारक में गाथा में आया 3 अवधि 2 नवधि, 93, 92 प्रकृति 2 स्थान, एवं वैमानिक देवों में 93, 92, 91 व 90 प्रकृति रूप 4 स्थान हैं। आहारक के 2 स्थान 93, 92 में, यानी तीर्थंकर के साथ आहारक दिक अथवा तीर्थंकर रहित आहारक दिक, तो 90, 92 हो गया। ऐसे 2 स्थान आहारक जीव के। और वैमानिक देवों को 90 से नीचे वाले नहीं बनते, क्योंकि वैमानिक दिक मनुष्य दिक की क्या नाम है, सो
देवद्वीप की उद्वेलना नहीं करते, उनको तो देवद्वीप का उदय ही रहता है, तो इसलिए वो स्थान घटेगा नहीं। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि वैमानिक देवों में 93, 90, 91 और 90 प्रकृति रूप 4 सत्व स्थान हैं। एक प्रश्न, हाँ बोलिए। तो इससे रिलेटेड, तीर्थंकर प्रकृति का जिसके उदय रहता, मतलब जिसके है तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में, वो क्षपक श्रेणी चढ़ता है या उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है? उपसम श्रेणी भी चढ़ सकता है, पर वो छपक लास्ट में छपक चढ़ के मोक्ष जाएंगे ही। नहीं जाएंगे तो नियम से वो क्षपक से, पर उपशम में चढ़ सकते हैं क्या तीर्थंकर होते हैं? छपक से उपसम में थोड़ी चढ़ेगा, उपसम चढ़ सकते हैं, उपसम श्रेणी से चढ़ के नीचे आके फिर छपक श्रेणी मान सकते हैं। कैसे घटेगा बाबूजी, उपसम श्रेणी कैसे घटेगी तीर्थंकर को? तीर्थंकर के लिए क्या कहा जाता है, तीर्थंकर के चारित्र के लिए क्या कहा जाता है? एक विशेषण है चारित्र के साथ, तीर्थंकर का चारित्र कैसा होता है? खोल के बोलिए, क्योंकि आप, हाँ लग तो रहा कि आपका उत्तर सही है, लेकिन फिर भी थोड़ा खोल के बोलिए। वर्धमान साइकिल होते हैं ना, वर्धमान साइकिल होते हैं, वर्धमान चारित्र वाले होते हैं। तो अभी जयपुर मंजू जी का इसीलिए प्रश्न खड़ा हुआ कि उपसम श्रेणी मान सकते हैं क्या, फिर उपसम श्रेणी का, और मैंने कहा हाँ मान सकते हैं। तो कैसे घटेगा? मैं ग्रंथ कहता है बाबूजी, मैं नहीं कहती हूँ, ग्रंथ का ही बात बोल रही हूँ मैं। कैसे घटेगा, घटाइए। बहुत अपने लोग तो सत्संख्या अनुयोग द्वार जीव कांड सब पढ़ चुके हैं, सारे लब्धि स्थान वगैरह सब पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा लगाइए बाबूजी। वो उतने नीचे नहीं जाएंगे छठे सातवें में कि उस जो आए हैं उससे ऊपर ऊपर रहेंगे। जिस संयम स्थान से वो चढ़े थे, उस संयम स्थान को प्राप्त नहीं करेंगे, उससे ऊंचे वाले में ही रुक जाएंगे। मान लीजिए 100 डिग्री वाला संयम स्थान से वो छठे सातवें होते ऊपर जा रहे थे, अब वापस नीचे आएंगे तो वापस 100 वाला स्थान नहीं प्राप्त करेंगे। 101 में भले अटक जाए, लेकिन 100 वाला को प्राप्त नहीं करेंगे। वर्धमान चारित्र होता है, तो वर्धमान चारित्र का मतलब यही है कि गिर करके वापस उसी स्थान को प्राप्त नहीं करेंगे, उसके पहले ही बढ़ते हुए स्थान में रुक जाते हैं, पर उपसम श्रेणी मान सकते हैं। ये तो इसमें कुछ समझना है तो अब आप लोग प्रश्न करिए, क्योंकि मैं अपने से समझा रही हूँ ना, तो शायद इसीलिए आप लोग को समझ में नहीं आ रहा। आप लोग को जो जिज्ञासा वो अब कहिए, अब तभी ठीक रहेगा, क्योंकि देख रहे हैं कि कोई फायदा नहीं हो रहा है, बहुत मतलब फायदा छोड़ तो नुकसान हो रहा है, और उल्टा पुल्टा उत्तर आ रहा है। आप लोग को जहां समझ में नहीं आता आप पूछते जाइए। जैसे सुमन जी ने पूछा, अभी बम्बई वाले सुमन जी ने, मैंने इतना पापड़ भी बेला, मूंग चना हरा सब बेल लिया, पर उत्तर तो सुमन जी का भी नहीं आया। मैं पूछू दीदी? हाँ हाँ बोलिए ना। यहाँ सहयोग केवली के 4 स्थान और अयोग केवली के 6 स्थान कैसे घटते हैं? 10 और 9 वाला नहीं घटेगा ना, उतनी कम प्रकृति इसको नहीं होगी ना सहयोग केवली के। हाँ हाँ बराबर, आ गए, समझ में आ गए। सहयोग केवली के प्रकृतियां तो विच्छुत्ति होती नहीं है ना, सत्व विच्छुत्ति वहां होती नहीं है। 85 की 85 प्रकृति 63 गई, 85 ऐसे की ऐसे पड़ी है सत्ता में, वो कहाँ जा रही है, द्विचरम समय में 72 जा रही है। तो वो स्थान सहयोग के नहीं बन पा रहे हैं, अयोग केवली के बन पा रहे हैं। बहुत अच्छा, इसीलिए करें आप लोग पूछिए तो क्या आप लोग को ध्यान रह जाएगा। वो हम सारा ऐसे करके समझा रहे हैं ना, तो शायद लोगों को नहीं पकड़ में आ रही है बात। प्रणाम दीदी। दीदी ये जो 79 और 78, 77 है, इसमें तीर्थंकर प्रकृति आरक्तिक तो वापस घटाया गया, तो पहले 90 में भी से ये घटाया है ना? हाँ पहले जो 93 थी उसमें से भी ये 3 घटाई थी, 92, 91 हुई थी जब, फिर वापस 79 में क्यों घटाया? 90 में से आप 93 में से कितनी प्रकृति गई, तो 80 रही, 13 प्रकृति गई। 13 प्रकृति।
वो 13 प्रकृति कौन सी है? बहुत अच्छा, आप लोग ऐसे करिए तभी ठीक रहेगा। 13 प्रकृति, पहले तो सबसे पहले तीर्थंकर प्रकृति आई। तो वो सब बात फिर नहीं बोलना है। 13 प्रकृति अच्छा, कौन सी है? देखिए बाबूजी, अभी की अभी देखिए 3 दिन से चल रहा है और बिल्कुल मैं तो बार बार प्रकृतियों का नाम तक बोल रही हूँ कि लोगों को याद हो जाए, पर देखिए एकदम नहीं समझी तभी बोल रही है, ऐसा उत्तर दे रही है, इतना मतलब इतना ज्यादा गलत उत्तर, नहीं समझी हुई है तभी दे रही है। इसीलिए कह रहे हैं कि अब आप लोग प्रश्न करिए, हम पढ़ देंगे, उसके बाद आप लोग को क्या नहीं समझ में आया वो पूछिए। चलिए इसका उत्तर कौन देंगे? 80 प्रकृति में कौन कौन सी प्रकृति गई? क्या कहें उसको, पिंड रूप से भी बोल सकते हैं, सारी प्रकृति नहीं याद है तो। 13 प्रकृति कौन सी? 93 में से 80 का सत्व बना हुआ है, इसका मतलब 13 गई। 13 बात कहाँ चल रही है? अयोग सयोग केवली की चल रही है, यानी मनुष्य की चल रही है। वो भी किसकी चल रही है? जो सयोग केवली है, यानी छपक श्रेणी मांड चुके हैं, सयोग केवली तो पूरी करने को आ गए। तो यहाँ पर 13 प्रकृति कौन सी कम हुई? अभी सुमन जी ने पूछा था तब भी मैंने बताया था। हाँ बोलिए त्रिशला जी। त्यांची एकादश गई है तो है ना, त्यांची एकादश गई है और एक नरक गति गई है। तो 12 ही हुई। नहीं, नरक दिख हो जाएगी ना, नरक देख लेंगे। हाँ। 13 प्रकृति नामकरण की अनिवृत्ति, बहुत कई दिन से ये बात दोहराई जा रही है, अनिवृत्तिकरण के दूसरे भाग में नामकरण की 16 प्रकृति की विच्छुत्ति हो जाती है, सत्व विच्छुत्ति हो जाती है। तो वो तीर्थंकर आहारक द्वीप के साथ चढ़ा है, हाँ, श्रेणी मांडा है 93 प्रकृति से, 93 की सत्ता है उसके पास। कहाँ तक? अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के दूसरे भाग तक। उस दूसरे भाग में उसने 13 प्रकृति की सत्ता को नष्ट कर दिया। अब उसके पास कितनी बची विभा गांधी जी? 80 प्रकृति बची थी। 80 में विशेष प्रकृतियां 3 जो है वो हैं कि नहीं? हाँ, 80 में 3 है, तीर्थंकर, आरक्तिक और है, ठीक है, तीर्थंकर और आरक्तिक। समझ में आ गया। अब तो 80 तो वो हो गया, लेकिन क्या देखा जा रहा है कि किसी को 78 है, तो इसका मतलब इसको कौन सी 2 नहीं है? आहारक दिख नहीं। आहारक द्वीप नहीं है। ये कितनी प्रकृति से चढ़ा? 91 प्रकृति की सत्ता से चढ़ा ये श्रेणी मांडा, है ना। फिर क्या देखा गया? कहाँ गया? एक मिनट, कहाँ गया? हाँ, 79 में अब क्या देखा गया कि कोई कोई को 79 प्रकृति का सत्व है, तो उसको कौन सी प्रकृति का सत्व नहीं है? तीर्थंकर प्रकृति। तीर्थंकर का नहीं है। सभी तरह के जीव छपक श्रेणी मांड सकते हैं। तो कोई 93 प्रकृति की सत्ता से चढ़ रहा है, कोई 92 प्रकृति की सत्ता से चढ़ रहा है, कोई 91 प्रकृति की सत्ता से चढ़ रहा है, और कोई तीर्थंकर और आहारक तीनों प्रकृति की सत्ता नहीं है, 90 से चढ़ रहा है। तो सब में क्या किया जाएगा? 13 सभी ने, चारों जीव ने 13 प्रकृति की विच्युति करी। सत्व विच्युति सबको, छपक श्रेणी चढ़ने वाले, ऐसा नहीं कि तीर्थंकर वाले को होगा, चारों सत्ता में हो जाएगी। तो 13 कम करेंगे तो 93 वाले को 80 रहेगी, 92 वाले को 79 रहेगी, 91 वाले को 78 रहेगी, 90 वाले को 77 रहेगी। ठीक है, ये अनिवृत्तिकरण के दूसरे भाग में इतनी सत्ता नियम से पाई जाएगी। चारों में से कोई ना कोई सत्व स्थान होगा ही होगा, कोई भी हो। ठीक है, ठीक है दीदी। अयोग केवली में 10 और 9 ये जो प्रकृति स्थान लिखे ये 2 और बढ़ेंगे। 2 बढ़ जाएंगे तो पहले समय में 72 चली जाती है, 13 प्रकृति बची। 13 प्रकृति में नामकरण की, अगर तीर्थंकर वाले हैं तो 10 बचेगी, तीर्थंकर रहित हैं तो 9 बचेगी। 72 तो पहले सब बचती तो 13 है, और आयु वगैरह हो जाती है, आयु है, गोत्र है, ये सब 4 कर्म है ना, अभी वहां पर वेदनीय है, ऐसे करके 4 कर्म है। तो इसलिए वहां पर 12 या 13 प्रकृति रहती है। तीर्थंकर है तो 13 रहेगी, 10 रहेगी, तीर्थंकर नहीं है तो 9 रहेगी। तो वहाँ इसलिए अयोगी के 2 स्थान और बढ़ जाते हैं। अभी आपने पहले की तरह से ही पढ़ाई है, क्वेश्चन पूछने से नहीं, फिर हम लोग सुन भी लेंगे, ठीक है, हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन भाभी आप बहुत अच्छे समझाती हैं, आप ही समझाती। वो हम इसलिए नहीं कर रहे हैं त्रिशला जी, देखिए अब क्या है ना, जिसको जो चीज नहीं समझ में आएगा वो हम तो सामान्य से सारी चीज समझा देते हैं, उसमें क्या हो रहा है कि बिल्कुल भी आप लोग नहीं उत्तर दे रहे हैं।
बिल्कुल भी थोड़ा भी देते ना तो मेरे को लगता कि हाँ हम समझा रहे हैं सो ठीक है। हम ये नहीं कि आप लोग के उत्तर नहीं देने पर ये है, ठीक है आप लोग को हम नहीं समझा पा रहे होंगे उतनी बढ़िया से, नहीं आ रहा होगा हमको समझाना उतना, आप लोग खुद प्रश्न करेंगे ना तो आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब जैसे विभा गांधी जो आज पूछी है, ये कल हो चुका था, कल भी हुआ था, परसों भी हुआ था, लेकिन नहीं समझी, आज वो खुद प्रश्न कर ली ना, अब उनको समझ में आ जाएगा, इसलिए कह रहे हैं और कोई बात नहीं है ना, कि इसलिए ऐसा ना भाभी, कुछ कुछ आप पूछ लोग पाती है, सब लोग नहीं पूछ पाते। आप अगर समझाती हैं प्रॉपर तो हर कोई समझ पाता है। नहीं आता है ना, लेकिन कहाँ आपको, आप भी तो उत्तर नहीं दे पा रहे ना त्रिशला जी, आप लोग कोई भी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। अब कितना वही चीज, अब कई गाथा से तो, चूंकि सत्व स्थान तो हम पहले भी कहते थे कि बहुत इजी है, अब सत्व स्थान में भी जब हम उत्तर नहीं दे पाते तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कराऊं। और कोई बात नहीं है नहीं समझाने का, तब मैं कह रही हूँ कि आप लोग अर्थ पढ़ दिए इसमें, जहां आप लोग को लगता कि अरे ये तो पकड़ में नहीं आ रहा है, जैसे विभाजी को नहीं पकड़ में आया, पूछ लिया, तो वो सबके लिए हो गया, वो खाली विभाजी के लिए थोड़ी हुआ। तो उस तरह से आप लोग पूछेंगे ना तो आप लोग को ज्यादा फायदा करेगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और सब कोई, आप कोई भी खोल करके पूछते हैं, ऐसा कोई कि नहीं है कि कोई आप लोग नहीं पूछ सकते हैं। वैमानिक देवों में यहाँ 93, 92, 91, 90, आहारक द्वीप तीर्थंकर वाला भी जाता है, खाली आहारक द्वीप वाला भी चल जाएगा, तीर्थंकर रहित वाला भी चल जाएगा, आहारक द्वीप रहित वाला भी जा सकता है, और जिसको आहारक द्वीप तीर्थंकर दोनों नहीं है वो भी जा सकता है। तो ऐसे 4 स्थान पाए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य द्वीप आदि की उद्वेलना देवगति में होती नहीं, होती नहीं मनुष्य की, तो खैर तेज का एक, वायु का एक होती। देवद्वीप की उद्वेलना, देवद्वीप की उद्वेलना वहां हो नहीं सकती है, क्योंकि वहां तो उदय है उसका, तो इसलिए वहां पर हो नहीं सकती है, तो इसलिए वहां पर कहते हैं 4 ही सत्व स्थान वहां पर पाए जाते हैं, इसके अलावा और कोई सत्व स्थान वहां नहीं पाए जाएंगे वैमानिक देवों में। चलू आगे। भाभी जैसे इसमें दो बताए, 93, 92, 91, 90, तो जो हम ये क्या वो 93 और 91 का स्थान तो तीर्थंकर केवली का, तीर्थंकर शिव केवली केवली का नहीं है, सामान्य का है। और 92 का और 90 का स्थान जो है तीर्थंकर शिव केवली, तीर्थंकर का शिव केवली है केवली का है, ऐसा है ना? नहीं 93 वाले में, 93 वाले में तो तीर्थंकर है ही है ना, 93 में और 91 में तो तीर्थंकर ही है ना। नहीं तो जैसे इन्होंने बताया ना कि उसमें इनकी इनकी सम संख्या रूप तो रहेंगे, वो जो तीर्थंकर प्रकृति सहित हैं। आप 93 में चले गए इसलिए आपको गड़बड़ा गया, वो घटाने के बाद बोल रहे हैं 80, 79, 78, 77 में जो सम संख्या है वो तीर्थंकर के साथ है, जो विषम संख्या है वो सामान्य की है। तो 80 और 78 तो हो गई तीर्थंकर वाली, और 79 और 77 हो गई तीर्थंकर की रहित वाली। उसी तरह 10 हो गई तीर्थंकर वाली, 9 हो गई तीर्थंकर से रहित वाली। आपने पूरी प्रकृति में ले लिया, वहां 13 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है ना, तो ऑड संख्या तो विच्छुत्ति हो जा रही है ना, तो सम संख्या बच रही है। हम 93 में से नहीं देखेंगे, 80 में से देखेंगे, 80, 79, 78, 77 में। समझ में आया कि नहीं ये चीज जो त्रिशला जी ने पूछा, समझ में? कम से कम यार हाथ उठा दिया करो, कुछ बोला करो ना, कुछ बोलते ही नहीं तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि आप लोग को समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे 626। हाँ कुछ बोल रहे हैं कोई? आगे की गाथा ले रहे हैं, आगे ले रही हूँ, ठीक है। बाणवदी, बाणवदी, बाणवदी नवदी सत्ता, भवनति आणं च भोगभूमिणं, हेठिम पुढवी चौक, भवानम चय शासनेणवदी, बाणवदी च नवदी सत्ता, भवनति आणं च भोगभूमिणं, हेठिम पुढवी चौक, भवानम चय शासने नवदी। अजय अनीता पढ़ो तो, अनीता बाकली वाले में, बाकली वाल। सादा चरण पर कहती जी, बान उद्दीन नव
बाण उदि नवदि सत्ता भवनतीयानं ते भोग भूमिनम एतिम पुदिवी चौक भवानम ते ईसा समी नवदी। क्या कह रहे हैं? बा नवदी, बा माने 2, नवदी माने 90, 92 प्रकृति, और क्या है, क्या करें, नवदी सत्ता और 90 की, यानी 92 की और 90 की सत्ता माने सत्व, भवन तियानम भवंत्रिक के, च और भोग भूमिनम भोग भूमिज मनुष्य के। फिर क्या कह रहे हैं? हेठिम पुढ़वी चौकम, नीचे, हेठिम माने नीचे नरकों में, पुढ़वी चौकम प्रथम, पुढ़वी तथा पुढ़वी अब दिखा है, हटाए था, इतनी देर से दिख ही नहीं रहा, कितनी मुश्किल से पढ़ा रहे, क्या बोल तो फिर आप तो ये हो जाते, अब दिखा, पर एकदम नहीं सूझ रहा था इतनी देर से। पुढ़वी माने पृथ्वी, हेठी माने नीचे की 4 पृथ्वियों में, भवानम चौक भवानम 4 पृथ्वियों में, और क्या करे, शासने और सासादन गुण स्थानवर्ती सभी जीवों को नवदी, एक 90 प्रकृति का स्थान होता है। एक बार फिर से 92 का, नवदी सत्ता 90 का स्थान किसको किसको होता है? तो बोलते भवंत्रिक, तीनों भवंत्रिक को होता है, भोग भूमि के होता है, हेठिम पुढ़वी चौक, हेठिम माने नीचे की 4 पृथ्वियों में, यानी ऊपर की 3 छोड़ देंगे, पहली दूसरी तीसरी छोड़ देंगे, नीचे की 4 कह रहे, हेठिम माने नीचे की होता है, पुढ़वी माने पृथ्वी, चौक माने 4, यानी चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं में के, भवान माने उसके, उसमें पाए जाने नारकियों के, और च शासने और सासादन गुण स्थान के, क्या नाम है, सो नवदी माने 90 प्रकृति रूप स्थान होता है। तो भवंत्रिक के, भोग भूमि के और 4 पृथ्वियों में 92 और 90 प्रकृति 2 स्थान होते हैं। इसमें अच्छा अर्थ ही पढ़ देते हैं। भवंत्रिक देव, भोग भूमिज मनुष्य और सर्व त्रियंचों के, भवन त्रियानम च भोग भूमिनम, इसमें त्रियंच शब्द तो नहीं आया है, च से यहाँ पर त्रियंच ले लिया जाएगा, क्योंकि भोग भूमि मनुष्य और त्रियंच दोनों होते हैं, इसलिए यहाँ च में त्रियंच भी आ जाएगा कि भोग भूमि के त्रियंच और मनुष्य, तथा चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम पृथ्वी के नारकियों में 92 व 90 प्रकृति 2 सत्व स्थान एवं सासादन गुण स्थानवर्ती सभी जीवों के एक 90 प्रकृति सत्व स्थान होता है। सासादन गुण स्थानवर्ती सभी जीव, सभी जीव में कौन कौन आ जाएंगे? कौन कौन से जीव आएंगे सभी जीव बोलने से? हाँ, चारों नरक छोड़ के बाकी तीनों गति थे। क्यों भाई साहब, नारकी ने क्या किया? नारकी शासन में नरक में नहीं जाते ना। यहाँ भेज कहाँ रहे हैं? हाँ, तो भेज तो रहे नहीं है, यहाँ भेजने की कहाँ बात आ रही है? ऐसा थोड़ी कहा गया कि सासादन गुण स्थान के साथ, यहाँ तो कह रहा सासादन गुण स्थान में सभी जीवों को 90 प्रकृति वाला स्थान पाया जाएगा। 13 स्थान जो हम बताएं आचार्य कह रहे, उसमें जो 90 प्रकृति वाला स्थान है वो नारकियों को पाया जाएगा। ये तो सिर्फ इतना कह रहे हैं, वहां सासादन गुण स्थान क्यों नहीं पाया जाएगा? सासादन गुण स्थान के साथ मरण करके नारकी में नहीं जाते हैं, पर वहाँ प्रथमोपशम कर सकते हैं। प्रथमोपशम करेंगे तो प्रथमोपशम से सासादन में आ सकते हैं। सातों नरक के नारकी प्रथमोपशम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक नहीं जाता है, वहां रहते हुए तो सासादन हो ही सकता है ना, सासादन गुण स्थान हो सकता है। तो यहाँ पर चारों गति के जीव का मतलब त्रियंच गति में पंचेंद्रीय संगी लेंगे, बाकी तीनों में तो ठीक है, चल जाता है। त्रियंच का थोड़ा सा घटाना पड़ता है कि पंचेंद्रीय संगी त्रियंच ले चारों गति के जीव। अब ये कहते हैं भवंत्रिक को 90, 92, 90 प्रकृति का 2 सत्व स्थान, तो 92 में क्या नहीं है? तीर्थंकर, तीर्थंकर नहीं है। तो भवंत्रिक में तीर्थंकर वाले जाते हैं क्या? नहीं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया है ऐसा मनुष्य
भवंतरिक में उत्पन्न होता है क्या? नहीं। नहीं होता है ना, भवंतरिक में नहीं जाता, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ है, और सम्यक दर्शन के साथ भवंतरिक। कारण कोई पूछे क्यों नहीं जाता है, तो भाई तीर्थंकर कम से कम चौथा गुण स्थान तो है ही है, और चौथे गुण स्थान के साथ में भवंतरिक कोई नहीं जा सकता, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला भवंतरिक में नहीं जाता। तो 92 का हो गया सत्व, आहारक द्वीप की सत्ता वाला जा सकता है, क्योंकि आहारक द्वीप की सत्ता वाला कल हम लोगों ने समझा था कहाँ तक पतित हो सकता है, क्या कहाँ तक पतित हो सकता है? तत्विकाय आदि तिर्यंच। अरे वो तो बहुत अच्छा त्रियंच है बना मेरी, मैं क्या पतित हो सकता है, मैंने ये लगाया, मैंने तो लास्ट सीमा पूछी। पृथ्वी का एक तो बहुत अच्छे जीव हैं, सूक्ष्म निगोदिया जीव तक जा सकता है। अभी भी पूरा नहीं हुआ। सूक्ष्म निगोदिया जीव तक जा सकता है। हाँ, अभी भी पूरा नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और तेज का है, वायु का है? नहीं, क्या तेज अभी पर्याप्त। तेज का एक वायु का एक क्यों ले आए? मेरा प्रश्न क्या है कि कहाँ तक पतित हो सकते हैं, कहने का मतलब कहाँ जन्म ले सकते हैं, एकदम कहाँ तक जन्म ले सकते हैं, कल ही बताया गया है। उनका उत्तर वीणा जी का है लेकिन अधूरा है। नित्य निगोद तक जा सकते हैं, लब्धि पर्याप्त तक। नित्य निगोद वगैरह शब्द कहाँ से, नित्य निगोद में कैसे जाएंगे? नहीं, नित्य नित्य निगोद नहीं, इतर निगोद में। तो इधर निगोद शब्द कल नहीं बोला था मैंने, सब जगह शब्द एक ही मीनिंग, एक ही तरह का जीव है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ शब्द सुनने में बोलने में बहुत तुच्छ लगते हैं, उसी का पर्यायवाची बोलिए तो सुनने में उतना खराब नहीं लगता है। इसे शब्द संभारे बोलिए, इसके हाथ न पाओ, इसको हाथ पाओ नहीं है ये, फिर भी ये बहुत बड़ा घायल का काम कर देता है। चतुर्गति निगोद, हाँ, चतुर्गति निगोद, अपर्याप्तक, अपर्याप्त, वीणा जी का खाली सही आया है। सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त बन सकते हैं। हाँ, साधारण पर्याप्त। और बोलेगे पता नहीं इतनी यूनिक चीज क्यों नहीं याद होती है, कहाँ निगोद ले आए, क्या क्या पृथ्वी का एक ले आए, क्या क्या ले आए। और कल बोले हैं हम, ये नहीं है, कल 2-3 बार इस चीज का वर्णन हुआ है कि देखो आहारक दिक वाला कहाँ तक चला जाता है। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, 92 का है तो नरक में तो जा ही सकते हैं, आहारक दिक की सत्ता है। 90 में न तीर्थंकर है न हारक है, तो जा ही सकते हैं। अब 93 वाला तो चलो समझ में आता है, भवंतरिक में नहीं जाता है, लेकिन भोग भूमि में तो जाना चाहिए ना, भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंच नहीं बनता, ठीक जान लिया। 93 प्रकृति वाला भोग भूमि मनुष्य तो बन ही सकता है, भोग भूमि के जीव को 93 प्रकृति की सत्ता तो पाई जा सकती है, मना क्यों कर रहे हैं? प्रकृति आहारक प्रकृति का जीव भोग में नहीं जाता। अरे हारक को तो भेज रहे हैं ना त्रिशला जी, कहाँ आप लोग का उपयोग इतना कम क्यों है यार? प्रकृति का जीव नहीं जाता, भोग में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? वो तो इसमें लिखा है, तो आप बोल ही देंगे। कर्म भूमि में जाता है, वो भोग में नहीं जाता। बड़ा बड़ा आपका तो उत्तर टेढ़ा आता है। वो मिथ्या से ही जाते हैं भोग भूमि में, मिथ्या तो वाला ही जीत जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये सब लगा मत दीजिएगा, सिद्धांत सही है। एक मिनट, जो चीज बोली नहीं गई वो सिद्धांत कहाँ से आप लोग ले आते, खाली इतना सा बता दीजिए हमको। और जो 10 बार बोला गया वो तो उड़ गया, और कहाँ से ले आए? छाई क्या बोले आप, सम्यक क्या चीज बोले अभी आपने, क्या बोला कि भोग भूमि में नहीं जाते, कुछ ऐसा बोला आपने, कौन सा जीव नहीं जाता? कहाँ से सिद्धांत बना लेते हैं? अभी मेरे उसकी आयु ज्यादा, भोग भूमि की जीव की आयु ज्यादा होती है ना, इसलिए नहीं जाते होंगे। नहीं, गलती है। बाबू जी, भोग भूमि की आयु किस गुण स्थान में बनती है? क्या बोले, फिर से बोलो। भोग भूमि की आयु का बंधक किस गुण स्थान का स्वामी है?
और किस गति का जीव है? चारों गति का जीव होगा तो। बाबू जी आप ऐसा बात नहीं सॉरी करते। सॉरी, त्रियंच और मनुष्य। यंच और मनुष्य, बहुत सुंदर। कौन सा गुण स्थान वाला? चौथे। ऐसे नहीं बोलेंगे, झट से। पहला दूसरा चौथा। पहला दूसरा और चौथा। नहीं, भोग भूमि की आयु का बंधक कौन है? जाता कौन है हमने नहीं पूछा, बंधक कौन है, कौन सा गुण स्थान वाला है? भोग भूमि, इतना सिंपल सिद्धांत, इतना आसान सिद्धांत। भोग भूमि की आयु को बांधने वाला कौन से गुण स्थान का जीव है? मिथ्यात्व। फिर ऐसे बोलते हैं, उत्तर एक नहीं आएगा सही, लेकिन हम खोल के फट से बोल देंगे। सब आ चुका, पीछे आ चुका, हम अपने मन से थोड़ी बोल रहे हैं, सब आ चुका पीछे। पहला और चौथा। हाँ विभा गांधी बोलिए। दीदी पहला और चौथा चौथा, पहला और गुण चौथा, हाँ विभा पहला गांधी। और चौथा, चौथा गुण स्थान होना चाहिए। बाबू जी पहला और चौथा, पहला और चौथा। चलिए और लोग बोलिए, और किसी को बोलना है? हाँ देख लिया राजकुमारी जी। चौथा गुण हाँ, स्थान। हमको आज तक बाबू जी ये नहीं याद हुआ कि चौथे गुण स्थान में मनुष्य आयु का बंध होता है क्या? मनुष्य और त्रियंच को चौथे गुण स्थान में आयु बंध है मनुष्य का। मनुष्य आयु की विच्छुत्ति कहाँ हो रही है? कहाँ हो रही है मनुष्य आयु की विच्छुत्ति? दूसरे तीसरे में। किस गुण स्थान में होती है? क्या बात है, किसी का उत्तर नहीं? चौथे में। नहीं 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 नहीं, बहुत गलत उत्तर आपका। किस गुण स्थान में होती है? नहीं नहीं सुमति जी, बिल्कुल नहीं। नहीं, हाँ जयश्री जी ठीक है। मैं खाली इस तरह बोलने के लिए अंगुली दिखा रही हूँ भाभी, दूसरे गुण अच्छा, स्थान में हुई। हाँ दूसरे गुण स्थान में विच्छुत्ति हो जाती है दूसरे मनुष्य और में। त्रियंच। चौथे गुण स्थान में तो खाली देवायु का बंध है। तो इससे क्या निकला कि जो क्या नाम है, सो भोग भूमि की जो आयु है कौन बांधेगा? मिथ्या दृष्टि जीव बांधेगा। ये तो सिद्धांत पीछे आ चुका है कि मनुष्य आयु और त्रियंच आयु, उत्कृष्ट आयु का बंधक कौन है? तो मिथ्या दृष्टि जीव है। ये आ चुका है, ऐसे एकदम बिल्कुल यही लिखा हुआ आ चुका है। अब हम याद नहीं रखे तो बेचारी माता जी और आचार्य क्या करेंगे, और मैं भी क्या करूंगी, भले कितनी बार दोहराओ चीजों को। तो अपने को इतना चौथे गुण स्थान में तो देवायु का बंध फिर कब कराएंगे बाबूजी उसको? चौथा गुण स्थान वाले को अगर आप मनुष्य में भेजेंगे तो देवायु का बंध कब होगा? छठे सातवें में, फिर तो हम लोग को होगा ही नहीं। हम लोग चौथे गुण स्थान वर्ती, हमको मनुष्य का ही हो जाएगा। और आप ही का बताया हुआ बाबूजी, जब कर्म कांड पढ़ाते थे तब आपने ही उस समय मेरे को बताया था। तो अभी यहाँ भोग भूमिज मनुष्य है, तो ये क्या कह रहे हैं कि 93 प्रकृति वाला नहीं जाएगा। 93 प्रकृति में तीर्थंकर प्रकृति है। तीर्थंकर प्रकृति है तो इसका मतलब क्या है? वो सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि जीव देव में ही जाता है। छाई का तो नरक में भी चला जाता है, लेकिन ऐसे देव में ही, छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ देव में ही जाता है। इस कारण 93 प्रकृति की सत्ता भोग भूमि के मनुष्य के नहीं पाई जाएगी। किसको समझ में नहीं आया वो हाथ उठाए, कोई नहीं उठाएंगे। और ये थोड़ी 5-10 मिनट के बाद पूछेंगे तो कोई उत्तर भी नहीं देंगे। अब मैं क्या करूं बोलिए? समझाने के बाद हर बार पूछती हूँ कि आप लोग बोलिए समझे कि नहीं समझे। किसी का भी हैंड रेज नहीं आता। 10 मिनट के बाद वो क्वेश्चन पूछती हूँ तो आप लोग कोई जवाब नहीं देते हो। तो इसलिए भोग भूमि मनुष्य नहीं बन सकता। कौन? 93 प्रकृति की सत्ता वाला, यानी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ कोई भोग भूमि में उत्पन्न नहीं हो सकता। सर्व त्रियंचों में, त्रियंच में जाने के लिए तीर्थंकर प्रकृति अगर है तो किसी भी त्रियंच में जा ही नहीं सकता है। तो शुरू से ही आ रहा कि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला त्रियंच में उत्पन्न नहीं होता। तो ये तो हो गया। अब क्या करें? चतुर्थ पंचम कोई प्रश्न है तो अभी ले रहे हैं तुरंत। छठी और सातवीं पृथ्वी में हम लोग को सबको पता है कि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ तीसरे नरक तक गए हुए हैं।
नाम चूंकि यूट्यूब पर सब जगह जाता है इसलिए नाम नहीं लेंगे। हम लोग को सबको पता है ना कि गए हुए वहां पर तीसरे रग से नीचे तीर्थंकर की सत्ता वाला कोई जा ही नहीं सकता है। तो यहाँ समझ में आ गया कि भवंतरिक देव में, भोग भूमिज में, सभी त्रियंच में 2 ही स्थान पाए जाएंगे, 92 और 90 का। अब प्रश्न उठता है कि 88 का क्यों नहीं पाया जाएगा? तो भवंतरिक के तो क्या है, देवद्वीप का 88 में देवद्वीप नहीं है, इतना तो याद होगा सबको। देवगति देवगत्यानुपूर्वी नहीं है, तो भवंतरिक के तो दोनों का उदय है, ठीक है। और भोग भूमिज के तो बंधेगी बंधेगी, वो तो वहीं जाएंगे, है ना। और त्रियंच भी जा सकते हैं। यहाँ सर्व त्रियंच में अगर ऐसे लिख देते सूक्ष्म त्रियंच, वो त्रियंच, तो फिर वो हो जाता कि वो उद्वेलना कर सकते हैं। पर यहाँ पर सर्व त्रियंच सामान्य से ले लिए, सामान्य का पेट बहुत बड़ा होता है, तो इस तरह से वहां पर 88 का भी नहीं हो सकता, 84 का भी नहीं हो सकता, क्योंकि नारकियों के तो नरक गत्यानुपूर्वी का उदय है और उनको वेकिरिय शरीर वेकिरिय कांगोपांग का भवंतरिक को उदय है। तो इस तरह से यहाँ पर कहते हैं कि इनको 88 पर 84 प्रकृति वाला उदय क्यों नहीं बन रहा है? तो भवंतरिक को तो बनेगा नहीं, सत्व स्थान भोग भूमि को बनेगा नहीं, त्रियंचों में सब त्रियंच तो जाते नहीं, जो त्रियंच जा सकते हैं तो उनको बनाने के लिए पहले देवगति देवगत्य अनुपूर्वी की पहले उद्वेलना करानी पड़ती है। तो वो किसको होती है? एक इंद्रिय आदि को होती है। तो इसलिए इनको भी 88 और 84 का स्थान नहीं बनेगा। तो यानी भवंतरिक में, भोग भूमिज में और सभी त्रियंचों में और लास्ट के 4 नरकों में 2 ही स्थान का सत्व पाया जाता है, 92 और 90 का। दोनों में तीर्थंकर, आहारक भी अपनी जगह है, तीर्थंकर नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर बिना तीर्थंकर वाले ही जा सकते हैं। 2 स्थान ही यहाँ पाया जाएगा। सासाधन गुण स्थानवर्ती सभी जीवों के एक 90 प्रकृति रूप सत्व स्थान पाया जाता है। हम सासाधन गुण स्थान में क्या पढ़े हैं? जब विशेष 3 प्रकृति की बात चली थी, जब जवानी पढ़ाते हैं तो मेरा चेहरा इतना बुरा नहीं है कि आप लोग देख नहीं सकते हैं, ग्रंथ में खोजेंगे। इस पर एक दिन तो अनीता को प्रेम से हमने लाड़ लड़ाया था, आज भी सब देख रहे हैं कि ग्रंथ को खोज रहे हैं। और यही कारण है, एकदम यही कारण है कि आप लोग जवाब नहीं देते। इसमें ये सब कहाँ लिखा है जितना भी बोली हूँ? यहाँ तो 2 पंक्ति है सिर्फ, लेकिन आप लोग तब से ग्रंथ देख रहे हैं, कुछ लोग तब से ग्रंथ ही देख रहे हैं, कैसे याद रहेगा? दोबारा समय सागर जी को पूछने पर समय सागर जी ने आप ही लोग भी बताए हैं कि कह दिया कि उपयोग कहाँ था। और यहाँ सैकड़ों बार बताने के बाद जब आप नहीं बताते एक ही दिन में, तो सोचिए कि मेरे को कैसा लगता होगा। तो सासाधन गुण स्थानवर्ती जीव को एक ही 90 प्रकृति का सत्व स्थान होता है। तो ऐसा क्यों घट रहा है? हम लोगों ने विशेष प्रकृति के क्या सिद्धांत पढ़े थे? 3 विशेष नामकर्म का बार बार नहीं बोलने की जरूरत, नामकर्म की बात चल रही है। नामकर्म में 3 प्रकृति विशेष मानी जाती है, आहारक, द्विक और तीर्थंकर। इसके सिद्धांत आचार्य हमें पहले बता चुके हैं, जहाँ जीव पद चालू हुआ उसके बाद ही बता चुके हैं। तो आप लोगों से पूछना है इन 3 प्रकृति के क्या सिद्धांत हैं? बोलिए जय श्री श्राफ जी। हाँ, वो तीनों सिद्धांत बोलो। हाँ हाँ, मिथ्यात्व गुण स्थान में नाना जीवों की अपेक्षाएं तीर्थंकर और आहार द्विक की सत्ता बनेगी। सासाधन गुण स्थान में न तो तीर्थंकर की न तो आहार द्विक की सत्ता बनेगी। और तीसरे मिश्र गुण स्थान में तीर्थंकर की सत्ता नहीं बनेगी, आहार द्विक की सत्ता हो सकती है, बनेगी। बहुत अच्छा। तो ये पहले ही बता के आ चुके हैं कि सासाधन गुण स्थान में तीर्थंकर और आहारक द्विक दोनों नहीं बनेगा। तो 91, 92, 93 अपने आप ही खत्म हो गई, आ गई 90 का। अब कोई सोचे 88 वाला क्यों नहीं बनता है? तो सासाधन गुण स्थान का समय कितना? 46 अथवा एक समय। उसमें मान लो कोई उद्वेलना कर भी सकता हो, तो जैसे मान लीजिए कोई पंचेंद्री मर करके एक इंद्री में जा रहा है, यदि वृषभाचार्य के मत से अपर्याप्त अवस्था में उसके है, तो अपर्याप्त अवस्था में उद्वेलना ही पहले तो नहीं होती है। और है भी तो अपर्याप्त अवस्था कितनी देर के लिए? अंतर्मूर्त के लिए। उतने में कोई उद्वेलना हो नहीं जाएगी, भाई उद्वेलना करा करके 88 की सत्ता बना दे हम, तो नहीं बन सकती है। तो इस तरह से कहते हैं सासाधन गुण स्थान में एक, और बाकी के जो है वो तो
जो 80 79 78 वो तो सहयोग केवली अयोग केवली के हैं, उस पर तो हम लोग को हाथ ही नहीं रखना है ना। अपने को तो इसी में चलना, 82 तक में चलना है। 93 92 91 90 88 84 82। 82 वाला भी एक प्रकार से सोचिए तो अलग ही है, केवल तेज कायिक वायु कायिक है ना। तो हमको तो इतने स्थान में केवल दिमाग चलाना। सबसे हल्का सत्वस्था, सबसे इजी, कोई भंग नहीं बनता, कुछ नहीं बनता, कोई प्रकृति नहीं पलटती कि ये नहीं, वो नारकी है तो इसको ये आ जाएगी, देव है तो इसको ये आ जाएगी, एक इंद्रिय है तो इसको ये आ जाएगी। कोई इस तरह का बदलाव नहीं है इसमें। इसमें सबसे बड़ी चीज खूबी यही है। तो फिर से एक बात दोहरा रहे हैं कि हमको 80 79 78 77 10 और 9 ये हमको कहाँ से लेना, अनिवृत्तिकरण के दूसरे भाग से लेना है। वो भी किसको, जो छपक श्रेणी मांडे उसको। तो ये तो स्थान अपने को दिमाग में उतना रखना ही नहीं है। हमको कहाँ पजल्ड हमको होना है, 93 92 91 88 84 और 82। 82 वाला को भी हटा दीजिए, क्योंकि वो क्या है, तेज कायिक वायु कायिक के लिए है। मनुष्य की उद्वेलना खाली वही 2 जीव करते हैं, बाकी कोई जीव नहीं करता। तो 82 वाला भी हट गया। 93 वाला 92 वाला 91 वाला हमको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। 93 में आहारक द्विक तीर्थंकर, 92 में तीर्थंकर नहीं, 91 में आहारक द्विक नहीं, 90 में दोनों नहीं। ये 4 स्थान वैसे सुरक्षित हो गए। 88 में देवद्विक नहीं, 84 में नरक द्विक और वैक्रियक द्विक नहीं। तो ये मात्र इतने स्थानों को हमको देखना है। और इसमें भी पलटता नहीं है कि भाई अब कोई जीव है तो वो पहले देवद्विक की नहीं नरक द्विक की उद्वेलना करेगा। करेगा तो साथ में, जैसे एक इंद्री में कोई गया, नरक द्वीप की भी सत्ता है, देवद्वीप की भी सत्ता है, तो चालू हो जाएगा। उद्वेलना होली चालू दोनों की हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों में नहीं जा सकता है, तो उद्वेलना वहां दोनों की चालू हो गई। परंतु देवद्वीप का द्रव्य कम होता होगा, वो पहले खत्म होती है, उसके बाद नरक द्वीप खत्म होती है। ऐसा नहीं है कि पहले नरक, भाई ये 2 इंद्री जीव है, इसको तो पहले नरक द्वीप खत्म हो गई, देव चतुरिंद्री है इसको पहले दे, ऐसा इसमें कथन नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने बंध और उदय में देख के आए, तो वहां तो भंग बनाने में बहुत लग रहा था, इसको कौन सा आ रहा, इसको कौन सा आ रहा। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लगाना, बहुत ही साफ सुथरा एकदम प्लेन कथन है, कुछ भी उतार चढ़ाव नहीं है। थोड़ा सा बस दिमाग लगा के रखना। एक बार फिर से हम ये दोहरा देते हैं ताकि ऑडियो आए तो आप लोग को समझ में आ जाए। 80 79 78 77 10 और 9 में हम हाथ टच तब तक नहीं करेंगे, अपनी जिह्वा जब तक नहीं हिलाएंगे जब तक अनिवृत्तिकरण गुणस्थान का दूसरा भाग नहीं आए। वो किसको आएगा, केवल मनुष्य को। जब वो बात आएगी कि कोई छपक श्रेणी चढ़ रहा है मनुष्य, तब हम उस स्थान को लाएंगे, उसके पहले उस स्थान की कोई व्याख्या नहीं है। उसी तरह से क्या नाम है, 182 प्रकृति वाला स्थान भी जब तक तेज कायिक वायु कायिक जीव का कुछ चर्चा नहीं आए तब तक वो स्थान भी हमको नहीं लेना है। उसके बाद में आ जाता है 93 90 92 91 और 90 और 88 और 84, ये 6 स्थान आते हैं। 6 में हमको 4 तो बढ़िया से याद हो गए सबको। 93 में आहारक द्विक भी है, तीर्थंकर भी है, 92 में तीर्थंकर नहीं है, 91 में आहारक द्विक नहीं है, 90 में तीनों नहीं है। ये बढ़िया से याद हो गया। अब उसके बाद 88 वाले में नरक द्विक कम करें कि देव द्विक कम करें, उसके लिए ही आप लोग को हम बार बार समझा रहे हैं। उद्वेलना तो कोई एक इंद्री में चला गया, मनुष्य में था, मनुष्य में चारों गति बंधती है पहले गुण स्थान में, मिथ्यात्व मर के ही एक इंद्री में जाएगा, सम्यक दृष्टि तो जाएगा नहीं, चारों गति बांध रहा था, तो उसके सत्ता में देवद्विक भी है, नरक द्विक भी है। तो उद्वेलना किसकी होती है, जिसकी इस पर्याय में भी उदय नहीं है, अगले पर्याय में भी नहीं आएगा। तो एक इंद्रिय जीव हो, वो देव में जाएगा नहीं, नरक में जाएगा नहीं, नियम से नहीं जाएगा, और अब भी उसको उदय है नहीं। तो ऐसी ये 13 प्रकृति, और सबका नहीं होता, और सबका तो संक्रमण दूसरी तरह का संक्रमण होता तो है, दूसरी तरह का, ये भी एक संक्रमण ही है, उद्वेलना संक्रमण ही है, तो उसको उद्वेलना होती है। तो उद्वेलना तो जितनी प्रकृति की उसको हो सकती है, सब एक साथ ही चलेगी। मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए कोई मनुष्य मरकर तेज कायिक में चला गया, तो उसको मनुष्य द्वीप की, देव द्वीप की, नरक चतुष्क की एक साथ उद्वेलना शुरू हो जाए। आपको दाल चावल दे दे तो अब म्यूट करें शशि जी। वहां तो उच्च गोत्र की भी होती है, वहां तो उच्च गोत्र की भी होती है, उसको हम अभी नहीं इसलिए बोल रहे हैं कि नामकरण का आप लोग कंफ्यूज हो जाए। तो वहां अगर मान लीजिए कोई मनुष्य मर करके सीधे
तेजकायिक में जा सकता है, वायुकायिक में जा सकता है, चला गया तो इन सारी प्रकृति की उद्वेलना एक साथ शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं कि पहले देवदूत हो रही है, फिर नरक द्वीप हो रही है, फिर मनुष्य द्वीप हो रही है, ऐसा नहीं है। उद्वेलना होने लायक प्रकृति का जिसका जैसा सत्व रहता है उस हिसाब से वो पहले पहले खत्म हो जाती है। तो इन तीनों में सबसे पहले देवद्वीप खत्म होगी, फिर नरक द्वीप खत्म होगी, फिर मनुष्य द्वीप खत्म होगी। तो ऐसे भी तो जीव ना, तो सीधे तेजकायिक में चले गए मनुष्य से, सीधे वायुकायिक में चले गए, तो सत्ता उनको चारों गति की है, तो वहां जाके तीन तरह की त्रियंश द्वीप की सत्ता नहीं, उद्वेलना नहीं होगी। उद्वेलना की प्रकृति भी नहीं है, वो उसकी उद्वेलना नहीं होगी, तो त्रियंश ही है उसका, तो उसको उदय है, बाकी तीनों की उद्वेलना चालू हो जाएगी। तो 84 में देवदूत नहीं है, 88 में 84 में विक्रियक द्वीप और नरक द्वीप नहीं है। बस यही तो 6 स्थान हमको याद कर है ही नहीं, इसमें तो बहुत आसान कथन है ना। थोड़ा था, चूंकि कल ऑडियो भी नहीं आया ना, आज भी पता नहीं अभी तक भेजे हैं कि नहीं भेजे, मुझे पता नहीं, वो भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं अपनी जान में तो कोशिश करती हूँ, बाकी तो मैं क्या बताऊं। आज तो बहुत अच्छे से समझ में आया। आज तो आ तो गया बीना जी, लेकिन कल प्रश्न पूछेंगे तो फिर डफली बच जाएगी। भाई समझ में तो आ गया ना, भले ही हम उत्तर ना दे पाए, प्रश्न का उत्तर ना दे पाए, पर हमारी समझ में तो आ गया ना। मुझे तो तब पता लगेगा ना, जब मेरे प्रश्न का उत्तर आएगा तब ना लगेगा कि आप लोग समझे, मुझे तो तब पता चलेगा ना। आपकी मुझे बात बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रही हो, पर मतलब जब तक समझ में नहीं आता ना, तो फिर मतलब दिमाग परेशान सा रहता है। मतलब लगता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, बेकार मतलब बैठे रहे, समझ में ही नहीं आया कुछ भी। अब समझ में आ गया तो मतलब बड़ा तो अच्छा उसी, सा लगता है। हाँ हाँ बीना जी, तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं ये आज कही ना कि अब से हम वाचना करेंगे और एक एक अक्षर आप लोग पूछिए, जिसको जो अक्षर पूछा। हम ये नहीं कहते हैं कि मत पूछिए, आप उस 4 पंक्ति में 500 अक्षर हैं, शब्द, सॉरी अक्षर नहीं शब्द हैं, 500 शब्द को एक एक शब्द को पूछिए। आप पूछेंगे, मैं समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। मैं ऐसे समझा रही हूँ तो मेरे को ये समझ में आ रहा कि आप लोग को नहीं पकड़ में आ रहा है। कहीं मेरी भी गलती हो सकती है, मुझे भी समझाना नहीं आ रहा होगा, कोई जरूरी थोड़ी है कि आप ही लोग को नहीं आता। तो इसीलिए अब मैं कह रही हूँ कि अब आगे से आप लोग प्रश्न करा करिए, तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। जहां आप लोग को नहीं समझ में आए, क्योंकि ऐसे क्या हो रहा, हम बहुत कुछ समझा जाते हैं, आप लोग को कुछ पकड़ में नहीं आता है, तो हो सकता है ये भी एक तो कारण रहता हो। हमारी बुद्धिमंद है, नहीं हमारी बुद्धिमंद है, हमें समझ में कम देर से आता है। नहीं, बुद्धिमंद होना अलग बात है, बुद्धिमंद होना। हम अभी तुरंत आपको कहें चौका में से एक काम ला के दीजिए, तो आप क्या समझ आएंगे कि हमने इमली मांगा है, ऐसे थोड़ी समझेंगे। जो चीज अभी तुरंत बता रही हूँ मैं क्लास में, और उसी को फिर पूछ रही हूँ, तो आप लोग कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या, तो उनको समझाना नहीं आ रहा है, या फिर आपका उपयोग नहीं है। दो में से एक चीज तो है, या तो तरीका मेरा ठीक नहीं है, या आपका उपयोग नहीं है। दोनों चीज में कोई भी चीज हो सकती है। उपयोग होने के बाद भी एक ही समय में ध्यान में रहेगा। आपका समझाने का तरीका तो अच्छा ही है। एक मिनट वर्षा जी। हाँ जेठी भाई साहब। बताने के बाद भी एक बार बताने के बाद स्मरण में रहेगा, ये नहीं होता ना। भाई साहब एक मिनट आपकी बात को, कोई इसमें से जितने पुराने जुड़े हुए वही एक बार हमको कह दे कि कोई सिद्धांत हमारा एक बार बोला जाता है। नहीं, अभी क्लास में आपने अभी नहीं, डेली सैकड़ों। आज ही एक ही सीधा तेज काइक वाला कितने दिन से, और कब से चल रहा है, थोड़े जितने सीधा, चूंकि हम लोग कर्णयोग पढ़े थे, है ना, कर्णयोग इसी पर आधारित था। कर्णयोग की जो 3 पुस्तक हमने पढ़ी, वो जीव कांड, कर्म कांड और तिलोपनति पर था, तो इसलिए ये वर्णन उसी समय से आ रहा है। एक सुनने से नहीं हो सकता, ये बात पक्की है आपका कहना, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पर हम एक बार, पहली बात तो जिस समय हम बताते उसी समय 4 बार उस सेंटेंस को दोहराते हैं, उसी समय हम 4 बार दोहराते हैं। एक बार कभी भी बोल के हम आगे नहीं बढ़ते हैं। ऐसा अभी तक तो किसी समय हो जाता होगा तो नहीं कह सकते, पर पढ़ाया करके हम उसको 4 बार तो बोलते ही बोलते हैं। इसलिए भी बोल लेते, कोई लिख रहा होगा तो लिख ले पूरा, ये भी मेरे मन में भाव रहता, तो हमेशा कोशिश करते हैं 4 बार बोलने की, है ना, वो बात है। कहीं ना कहीं अपना उपयोग भटकता है इसमें, कहीं दो मतलब। हम तो, आप लोग तो सभी सुने वो क्लास आचार्य श्री की, एक ही बार बोला उन्होंने, दोबारा तो बोला भी नहीं। एक ही बार बोलने में दीदी ने फिर पूछ लिया, तो बोला आपका उपयोग कहाँ था। एक ही बार बोला उन्होंने, 4 बार नहीं कहा। तो मेरे को भी अब ये लग रहा है कि ये आचार्य श्री ऐसा क्यों बोले, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा था और आपका हमने उत्तर दिया, तो आपका उपयोग तो होना चाहिए। आप त्रिशला जी नहीं करें उपयोग, ठीक है, लेकिन आपने अगर प्रश्न पूछा और मैंने आपको उत्तर दिया, तो आपका उपयोग होना चाहिए।
है ना। तो इसीलिए मेरे को लग रहा है कि अब ऐसे करें कि हम पढ़े और एक एक शब्द को आप लोग पूछिए ना, आप लोग पूछिए, हम उत्तर देंगे, तो हो सकता है आप लोग का उपयोग लगे, क्योंकि आप लोग का उपयोग नहीं लग रहा है। नहीं तो इतना ऐसा नहीं होता कि इतना बार समझाने पर भी हम उत्तर नहीं दे पाए, नहीं होता। अब जैसे बाबूजी को आज 3-4 प्रश्न पूछ लिए, बाद में धीरे धीरे अपने उत्तर को ठीक कर लिए, एज भी है, धीरे धीरे उनको चूंकि या समझा हुआ है तो उन्होंने उत्तर को तुरंत ठीक कर लिया। अब हम बार बार कहते रहे बाबूजी आप ऐसा, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। मैं तो इनको पिता मानती हूँ अपना इनको, लेकिन जिस समय मैं पढ़ा रही हूँ उस समय हम पिता के हिसाब से इनको ट्रीट करेंगे तो हम कुछ पढ़ा ही नहीं पाएंगे। तो उस समय तो हम पिता के जैसे ट्रीट इनको कर नहीं सकते हैं कि भाई डर के रहो, पिताजी हैं, वो तो हो नहीं सकता। तो मैंने इनको टोका ना कि भाई आप ठीक नहीं, धीरे धीरे इनको याद आ गया। तो वही चीज अगर उपयोग रहेगा ना तो याद आ जाएगा। इसीलिए मेरे को लगता है कि अब ऐसे पढ़ाई करके देखते हैं कि आप लोग प्रश्न पूछिए और मैं उत्तर, तो हो सकता है कि उपयोग ज्यादा लग जाए, मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ वर्षा जी क्या बोल रहे हैं? हमें किसी में भी नॉलेज नहीं है कि हम आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकें, जो क्वेश्चन जो आप बताती हैं, इतना क्वेश्चन पूछने का किसी में भी नहीं है। आपकी बात में समझ गई त्रिशला जी, फिर मेरी बात समझिए। मैं एक ये प्रयोग करके देखना चाहती हूँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं कि मैं आप लोग को समझाना नहीं चाहती, बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं है। मेरे को ये लग रहा है ना कि जैसे बहुत सी चीज उसमें नहीं आई, उससे जुड़ती हुई हम फिर पीछे की चीज भी बताते हैं, तो पता नहीं लोग ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं कुछ है, कुछ कहीं ना कहीं कुछ है जरूर। इतना इतना ज्यादा नहीं तो प्रश्न का उत्तर नहीं देना ये नहीं बनता। कुछ तो खैर लोग किताब में खोजते रहते हैं मेरा बोलने का, उसमें कहाँ से की वजह से है। चलते भी उपयोग नहीं लगता है पीछे थोड़ा सा भी है भाभी। और एक दूसरी बात ये है, कुछ ऐसे होंगे जो मेरे जैसे मैथमेटिक्स, मैं तो चोर थी मैथमेटिक्स की, तो जैसे मुझे 78 मतलब 1 मिनट त्रिशला जी, बाजार जाती हैं रुपया लेकर के, 10 रुपया का सामान खरीदती हैं, 100 रुपया देती हैं, 90 नहीं लेती हैं क्या? भाभी 90 लेती हूँ, बिल्कुल 100% सही है आपका ये, तो मैं 90 लेती हूँ। और मैं आपको सही बताऊँ, अगर आप मानोगे तो मैं अपने रुपए भी, मैं यद्यपि एमए क्या हुआ है मतलब मैं आपको बताती हूँ, और जब मैं रुपए देती हूँ और किसी को गिनती हूँ, आप यहाँ मेरे सामने मेरी बहू खड़ी हुई है, आप उससे पूछो कि मैं उससे गिनवाती हूँ। मैं भाभी जी वो अलग बात है, वो तो रुपया मैं कभी नहीं गिनती हूँ, मैं इनसे गिनवाती हूँ। और अगर बाजार में सामान देती हूँ लेती हूँ तो ये खड़े रहते हैं, इनको कहती हूँ गिन के देने, क्योंकि मैं ज्यादा देती हूँ, वो अलग चीज हो गया। पर 100 रुपये में अगर 10 रुपया का सामान लेती, इतना आपको पता है कि 90 लाती हूँ, ये तो इसमें तो बिल्कुल सही है। गिनती गलत करना अलग बात है, पर 90 आप जान रही हैं। तो यहाँ भी तो 93, 90, 78, 77, यहाँ कौन सी संख्या की बात चल रही है? नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक बात है आपकी, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। आप बड़ी संख्या तो लेके चलो। नहीं ये तो बिल्कुल ठीक है। मेरा तो बेकार हो गया। 2, 4 ऐसे परज्यूम कर लेते हैं, छोटी संख्या, एकदम छोटी संख्या लेके जिसको हम जवानी कर सके, है ना। बड़ी संख्या तो रहती नहीं है ना। नहीं भाभी, मैं समझती थी मेरा मैथ अच्छा है, पर मेरे तो जैन धर्म के आगे मैं तो लगती हूँ मैं 0/लड्डू हो गया, बिल्कुल बेकार हो गया, समझ में ही नहीं आता। कुछ नहीं आता, नहीं मेरा सबको मैथ समझ बहुत में अच्छा आता है, था। ये हो ही नहीं नहीं मैथ सकता। मेरा बहुत अच्छा था, पर अब जैन धर्म के हिसाब से मेरा बिल्कुल 0/लड्डू है। वो थोड़ा सा उपयोग की कमी हो जाती होगी, थोड़ा मेरे समझाने के तरीके में कमी होती नहीं होगी। नहीं, आपका समझाने का तरीका तो बहुत अच्छा है, पर हमारे समझने का तरीका सही नहीं है, उपयोग ही भटकता होगा हमारा। वर्षा जी आप कुछ बोल रहे थे शायद, वर्षा जी? नहीं नहीं, आपकी आवाज आई थी बीच में, चलिए तो ठीक है। नहीं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे, आप बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। हमें समझने में हमें उतनी बुद्धि नहीं है। ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं, बुद्धि है कि नहीं है दीदी, समझ में नहीं आता, इसीलिए तो बार बार आपने कर्णनियों के बहुत घोटा है, आपको याद है। कोई घोटा होता नहीं है दीदी एक बार आप प्रथम पारी में है, आप 100 पारी पे हो। हाँ क्या बोल रहे हैं वर्षा जी? मैं प्रथम पायरी पे भी नहीं हूँ, आप 100 के आगे गए हो। बहुत लंबा रास्ता है आपको आपके पास आने के लिए। आप और कहीं बहुत आगे हो, हम लोग में सबसे आगे हो, सबसे बहुत आगे हो। अब हम भी चाहते हैं कि सिद्धांत हमारी उंगलियों पे आने चाहिए। आपसे पढ़ते पढ़ते 5 साल हो गए, हमें भी थोड़े से सिद्धांत हमारी उंगलियों पे आने चाहिए। नहीं ये मैं आते भी हैं, बहुत महसूस करती हूँ। नहीं आते हैं, ऐसा बात थोड़ी, सिद्धांत का अंत नहीं है, ऐसा थोड़ी कि आते नहीं, आते तो ही है,
सिद्धांत इतने अधिक है कि अपने को लगता कि नहीं आते हैं, ऐसा थोड़ी कि कुछ नहीं आए, नहीं आए तो फिर कर्मकांड में बैठ ही नहीं पाएंगे आप लोग। निशा जी कुछ बोल रहे हैं क्या आप? हाँ जी दीदी, मैं ये पूछ रही थी, अभी बात हुई थी ना कि आहारक द्वित्व वाला जीव कहाँ तक गिरा, तो उसके लिए क्या बताया था? हम वो बीच बताए में थे लिखने भी लगे सूक्ष्म हो ना, साधारण अपर्याप्त तक बन सकता है। अपर्याप्त तक बन सकता है। अपर्याप्त तो लिख लिया था, मेरे को लगा शायद आपने कुछ और भी बताया। सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त में भी जा सकता है। हाँ मिथ्यात्व वही। गुण स्थान में आ गए और आकर के उन्होंने वहां की आयु बांध ली। जीव की परिणति है, क्या उपाय। बस बचता है तो केवल तीर्थंकर प्रकृति से बच जाता है, बाकी तो सब ऐसे ही हो जाती है। दीदी एक प्रश्न पूछूं? हालांकि हाँ, मेरे को नॉलेज नहीं है, पर फिर भी मेरे मन में नॉलेज एक नहीं है जिज्ञासा ये है। बोलने की जरूरत नहीं है। नॉलेज नहीं तभी तो लोग पूछते हैं मुझसे, नहीं तो किस लिए पूछने जाएंगे। मैं ये मेरे पूछ रही कि जैसे बड़े बड़े मनुष्य गति और तिर्यंच गति का बंध पहले गुण स्थान में है। दूसरे गुण स्थान मनुष्य, में बंद नरक हाँ, गति की विच्युति पहले गुण स्थान में, त्रियंच हम्म, गति की विच्युति, मनुष्य गति की विच्युति दूसरे स्थान में। दूसरे में। तो जैसे मनुष्य और तिर्यंच पहले गति में आयु मतलब आयु बनते हैं। आयु बंध दूसरे गुण स्थान से आगे। ऐसे दूसरे गुण स्थान में त्रियंच आयु का ही बंध होता है, लेकिन हम हाँ, मनुष्यों को मनुष्य आयु की विच्युति दूसरे गुण स्थान में हो जाती है, क्योंकि चौथा गुण स्थान में देव आयु का ही बंध होता है। तो आयु का हाँ, फिर जैसे जो तीर्थंकर होते हैं वो मनुष्य होते हैं, फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं, फिर देव में चले जाते हैं, देव से नहीं, वापस मनुष्य में आते हैं, हाँ हाँ फिर बिल्कुल। मोक्ष होता है उनको। वो तो भोग भूमि में नहीं जाते। एक ने किसी से उसी समय किसी ने कहा था, क्या शायद त्रिशला जी ने, किसी ने कहा कर्म भूमि में अरे कर्म भूमि में थोड़ी जाते हैं, तीर्थंकर की सत्ता के साथ देव में जाएंगे, या इसमें भी जा सकते हैं। नरक में हम लोग सब जान ही रहे हैं कि जा रहे हैं, तीसरे नरक हाँ, तक जा रहे हैं तीर्थंकर हाँ, की सत्ता के साथ, लेकिन कर्म भूमि में नहीं जाते, भोग भूमि में नहीं जाते। वहां से आके फिर नियम से कर्म भूमि में आते हैं, नियम से। तो फिर वहां से कौन से गुण स्थान के साथ आएंगे? देव के जैसे देव गति से चतुर्थ वापस चतुर्थ, स्थान चाहे में। कहीं से भी आओ, चाहे नरक से आओ चाहे देव से आओ, चतुर्थ में हाँ, आएंगे। वहां से आ अच्छा, सकते हैं ना। नरक से चतुर्थ गुण स्थान में आने वाला मनुष्य ही बनता है, मनुष्य अच्छा, ही बनता है। यहाँ सम्यक दर्शन बोलने का मतलब छायोपसमिक, छाइक में तो कुछ कहना ही नहीं है, जो है सो है, छाइक का छोड़ ही छूटता है। तो वो अच्छा, छायोपसमिक नारकी है कोई, और चौथे हाँ, गुण स्थान में मरण कर रहा, तो नियम से मनुष्य बनेगा। दूसरे गुण स्थान में मरण कर रहा है, पहले गुण स्थान में मरण कर रहा, मनुष्य भी बन सकता है, त्रियंच भी बन सकता है, लेकिन चौथे गुण स्थान में अगर मरण कर रहा तो नियम से मनुष्य ही बनेगा। देव भी देव और नारकी के लिए नियम है, देव और नारकी के लिए देव और नियम नारकी, है। हाँ ना। बाकी त्रियंच और मनुष्य, तो मनुष्य और त्रियंच में जाएंगे, चाहे नरक में जाएंगे तो चौथा गुण स्थान छूट जाएगा, देव में जाएंगे तो चौथे में चल। फिर कह रहे हैं छायोपसमिक की बात है, छाइक मत लगा दीजिएगा। तो छायोपसम सम्यक दर्शन के साथ में अगर कोई जा रहा है, त्रियंच है, मनुष्य में जा रहा है, नरक में जा रहा है, तो उसका वो सम्यक दर्शन छूट जाएगा। देव में जा रहा है तो नहीं छूटेगा। छूट सकता है, मान लीजिए, वो अलग बात है कि मिथ्यात्व में आ जाए और मरण हो जाए, भवंतरिक में चला जाए, वो एक अलग कथन है, पर छूटना जरूरी नहीं है। पर अगर त्रियंच और मनुष्य 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 में जाता है, त्रियंच में जाता है, नरक में जाता है, तो नियम से सम्यक दर्शन छूटेगा ही। फिर कह रहे हैं छाइक नहीं ले लीजिएगा, छाइक नहीं होता है। उसी तरह से त्रियंच अगर मरण करके चौथे गुण स्थान में मरण कर रहा है, त्रियंच में जा रहा है, मनुष्य में जा रहा है, नरक में जा रहा है, तो नियम से छूटेगा। देव में जा रहा है तो नहीं छूटेगा, ये सिद्धांत है। नारकी मरण कर रहा है, मनुष्य में आ रहा है तो नहीं छूटेगा, त्रियंच में जा रहा है तो नियम से छूट जाएगा। देव मर रहा है, त्रियंच में जा रहा है, छायोपसमी सम्यक दृष्टि है, उसने त्रियंच आयु बांध ली है, त्रियंच में आ रहा है तो सम्यक दर्शन छोड़ के ही आएगा, मनुष्य में आ रहा है तो सम्यक दर्शन के साथ आएगा। ये सिद्धांत है सारे आयु के। हाँ ठीक है, अब समझ में आ गया। अभी मेरे को एक बात पूछनी है कि जो आलोक आकाश है वहां पे अंधेरा है, चांदना है, क्या चीज है? यही सब प्रश्न का मेरे पास उत्तर नहीं है। जब केवली होंगे तो समोसरण लगेगा तो पूछिएगा। और एक ये है कि शीतशिला पे तो अंधेरा ही रहता है ना। मैं नहीं बता सकती ये सब, सुनिए, ये प्रश्नोत्तरी के प्रश्न एक लोग मान के चलिए, इसीलिए मैंने छोड़ा। भाई अब ज्ञान तो अभी थोड़े दिनों में थोड़ा सा हुआ, पहले तो प्रश्नोत्तरी भरते थी ना। प्रश्नोत्तरी में 5-7 क्वेश्चन का आंसर अपनी पॉकेट में रखते हैं वो लोग।
अच्छा 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 कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप उससे पूछते रहेंगे, उससे पूछते रहेंगे, उससे पूछते रहेंगे, कहीं नहीं मिलेगा। नहीं बस भाभी, मेरे को तो मंदिर में पूछा आज, अपने तो हिसाब मैंने से कहा उसको भाई मैं सही और पूछ के गलत करते बताऊंगी। हैं, इसलिए हैं? प्रश्न। हाँ मेरे से तो आज मंदिर में पूछा, हाँ, कहने कि तुम वो भी करना योग प्रश्नोत्तरी पढ़ते कर। हो, तो मैं हाँ, कभी मैं अपनी मैडम से पूछ के बताऊंगी, मुझे नहीं आता इसका। कहते रहे, वो भी अपने प्रश्न, ये सब प्रश्नों का उत्तर नहीं है मेरे पास, है ना। आप अच्छा मेरे अच्छा मेरे कर्णन योग से संबंधित प्रश्न पूछिए, हम द्रव्यानुयोग से संबंधित प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। हमारे से तो कर्णन योग पूछिए तो हम जरूर दे देंगे। अब मैंने यही कहा मंदिर में, मन का इनका उत्तर मुझे तो आता नहीं, मैं तो अपनी मैडम से पूछ के बताऊंगी, यदि मुझे आज कुछ याद रह गया तो बता दूंगी, नहीं तो नहीं, मेरे को नहीं आता इनका। उनको कहिए गूगल में जाके खोज लेंगी, गूगल में मिल जाएगा। गूगल में मिला नहीं भाभी उन्हें। हाँ, तो मिलेगा कहाँ से, सब प्रश्न नहीं बनते हैं तो मिलेगा कहाँ से। वहां सूर्य चंद्रमा तो है नहीं, तो उजाला कहाँ से खोजने आएंगे। सूर्य चंद्रमा तो नीचे बैठे हैं सब, सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, तो आलोक प्रकाश में कहाँ से उजाला। ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है क्योंकि सूर्य चंद्रमा तो इधर ही है सारे। चलिए एंड कर रहे हैं, है ना। 3:18 हो गई सर। मैं इसलिए जल्दी छोड़ना चाहती हूँ कि भाई पंकज भैया वाली में भी लोग थोड़ा सा चले जाए, इसलिए मेरा भाव रहता है कि 2:45 तक तो खत्म कर ही दूं। लेकिन हो नहीं पाती है। मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ जो उस क्लास को, हालांकि सब चले गए हैं, है नहीं, खाली भाई साहब ही दिख रहे हैं हमको, जयश्री जी वगैरह सब चले गए हैं उसमें। चलिए एंड कर रही हूँ। अपने लोग 9 बार नमोकार पढ़े क्या? जिनवानी स्थिति हुई क्या? नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे थूंधो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणा रहे सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमो का